फाइनली जिस दिन का तुम सभी को इंतजार था वो दिन आज आ गया है। किंग ऑफ द अरेना के पार्ट 9 में तुम सभी का स्वागत है होमीज। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किंग ने जाकर बाइक्सन ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया था ताकि वो YMGI को टेक ओवर कर सके, और साथ ही उसने सियोंग यूनो का कर्जा भी उन्हें बेच दिया था, जो कि एक्स स्टूडेंट मार्शल है YMGI का। और तो उसने स्टूडेंट मार्शल की जॉब इसलिए छोड़ दी थी ताकि वो अपने छोटे भाई जुआन को सबसे छुप छुप के पाल सके। और तो बाइक्सन ग्रुप ने अपने कुछ लोंडो को भी भेजा था ताकि वो सियोंग को अपने कंट्रोल में कर सके, जिसमें से एक का नाम था ड्यूक। वेल मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आज वाली आग के अंदर इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो खैर सियोंग ने उन तीनों को बिना किसी दिक्कत के संभाल लिया था, और लास्ट में उसने हमारे चारों लोंडो को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया था। और तो लास्ट में हमें जाइजोंग नाम के एक बंदे से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि जेंग का क्या लगता है मुझे नहीं पता। मुझे तो बस यही लगता है कि इस बंदे के साथ पास्ट में जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, इसलिए इसने खुद को एक कमरे में बंद कर रखना शुरू कर दिया है। एंड हमें यह भी पता चला था कि जाइजोंग और जेंग ने मिलकर ही पूरे अरेना को क्रिएट किया था, और तो बहुत सी चीजें इन दोनों ने ही एक साथ मिलकर करी थी, जिसका मतलब आगे चलकर इस बंदे का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो खैर अब यहीं से हमारी नेक्स्ट आर्क स्टार्ट होती है, जिसका नाम है फिफ्थ ड्रैगन एफिलिएट ऑफ बाइक्सन ग्रुप, जहां पर जेंग अरेना के अंदर पंचिंग वेग की मां बहन कर रहा होता है, और तभी जेंग उससे जाइजोंग के बारे में पूछता है कि वो कैसा है, यानी कि इन लोगों को भी जाइजोंग के बारे में मालूम है। जेंग उससे बताता है कि वो हमेशा की तरह ही उसने इस बार भी किसी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है। देन जेंग उससे बोलता है कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर कि जब वो इन सबसे बाहर आएगा तब उसके पास बताने के लिए काफी कुछ होगा। और अभी हमें जियोंग से पता चलता है कि जेंग जब भी जाइजोंग से मिलता है वो इसी तरीके से अरेना में आकर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देता है। तो इससे साफ समझ में आता है कि जरूर उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा, जिसका रिस्पॉन्सिबल आई थिंक जेंग खुद को मानता है। तो खैर अभी जियोंग जेंग से बोलता है कि उसके कहने पे उसने बाइक्सन ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत छानबीन करी है, और उसे नहीं लगता कि बाइक्सन ग्रुप सिर्फ कुछ ठग्स का ग्रुप है। जो सुनकर जेंग थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है। देन जियोंग उसको बताता है कि भले ही उनको आए हुए कुछ ही वक्त हुआ हो, बट उन्होंने आते साथ ही ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल्स को अपने अंडर में ले लिया है। और तो उसे कुछ ज्यादा खास पता लगा नहीं है, बट उसे इतना पता लगा है कि उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं या तो वो नशेड़ी हैं या मारधर करने में इंटरेस्टेड हैं। एंड देन जाइजोंग उसे बताता है कि सिर्फ यही नहीं, उनका एक गोल भी है, और वो गोल ये है कि वो टेक ओवर करना चाहते पूरे जियोंगनियोंग को, जिसके बारे में हमें पहले ही बता दिया गया था। और अब ये सुनते ही जेंग को मी की बातें याद आने लगती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मी जेंग के कहने की वजह से ही जेंग इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है। और ये याद आते ही उसको समझ में आ जाता है कि बाइक्सन ग्रुप कुछ तो बड़ा करने की प्लानिंग में है, और इसीलिए वो गुस्से में आकर एक पंच प्रिपेयर करता है और एक ही मुक्के में पंचिंग बैग ही तोड़ देता है। और वो बोलता है कि अब वक्त आ गया है कि बाइक्सन ग्रुप को उसकी औकात दिखाई जाए। और तुम देख ही सकते हो कि उसके एक पंच में पंचिंग बैग ही फट गया है, लाइक कैप्टन अमेरिका। तो खैर अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद पर, और हम देखते हैं समथिंग इंटरेस्टिंग। तो खैर एक लड़का एक लड़की को क्लब में लेकर जा रहा होता है, और तो वो लड़की थोड़ा सा टेंशन में होती है, उससे पूछती है भाई तू श्योर तो है ना कि यहाँ पर कोई क्लब है। देन वो लड़का उस लड़की को चर्च की तरफ इशारा करके बोलता है देख वो रहा वो क्लब। ना भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, एक स्पिरिचुअल प्लेस को इन्होंने क्लब बना दिया है, व्हाट द हेल इज दिस। और अभी वो लड़की भी यही बोल रही होती भाई चर्च में क्लब कैसे हो सकता है। देन वो लड़का उससे हंसते हुए बोलता है अरे अंदर चलकर तुम खुद क्यों नहीं देख लेती। और फिर वो उस लड़की को अंदर लेकर आने लगता है, और वो लड़की थोड़ा सा डर रही होती है उस जगह को देखकर। वो उससे बोलती है कि तू यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाला ना, देख अगर तूने कुछ ऐसा करा ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। बट फिर वो जैसे ही अंदर आती है, अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें ही बढ़ जाती हैं कि भाई अंदर तो फुल ऑन पार्टी चल रही होती है भाई। देन वो लड़का उससे बोलता है देखा मैंने तो उससे बोला था ना मैं तेरे लिए एक ऐसी जगह ढूंढ लूंगा जहां पर तू डीजिंग स्टार्ट कर सके, यानी कि यहाँ पर वो लड़की असल में डीजे बनने के लिए आई है। तो यार अभी वो लड़की उससे बोलती है कि भाई यहाँ पर तो बस माइनर्स ही भरे पड़े हैं, ये सब लीगल तो है ना। और अभी वो लड़का इसकी बात का जवाब देता, उससे पहले ही वहां पर इस क्लब का मैनेजर आ जाता है, जो कि बोलता है अरे वाह हु इज दिस ब्यूटीफुल लेडी, क्या ये यहाँ पर पहली बार आई है। खैर कोई ना, बाइक्सन ग्रुप के क्लब में तुम्हारा स्वागत है ब्यूटीफुल लेडी। और अब जाकर हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है डेव, जो कि टायरन गोएन के कोलोसियम का मैनेजर है। वेल कोलोसियम कहाँ है वी विल फाइंड आउट। तो खैर अभी डेव उस लड़के से पूछता है कि ये यहाँ पर डीजे सीखने आई है। वो लड़का उसे हाँ बोलता है। देन वो लड़की उससे बोलती है कि डीजे बनना असल में उसका एक ड्रीम है, भले ही वो इसमें अच्छी ना हो। और क्योंकि डेव थोड़ा स्मार्ट और जेंटलमैन टाइप का बंदा होता है, इसलिए वो उससे बात करते वक्त थोड़ा सा ब्लश कर रही होती है। और अभी डेव उसकी ये बातें सुनकर बोलता है अरे कोई ना यार तुम जब चाहो यहाँ आकर सीख सकती हो। देन वो उस लड़की को क्लब दिखाने के लिए बोलता है, और फिर वो उसे अपने साथ कहीं लेकर जाने लगता है। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बंदी थोड़ी सी बेवकूफ है क्या, ये किसी के साथ भी हर कहीं चल देती है। तुम जरा खुद ही देखो, ये दोनों ही इसे अकेले में कहीं पर लेकर जा रहे हैं, और क्या ही हो सकता है। वेल ऐसा होता तो नहीं है, बट फिर भी इंसान को थोड़ा सा जो है अलर्ट रहना चाहिए, खासकर वुमेन्स को। तो खैर अभी डेव उस लड़की को नीचे ले जाते हुए बता रहा होता है कि यहाँ पर असल में 3 अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं। पहले जो हमने फ्लोर देखा था वो असल में क्लब
वाला फ्लोर था और जो इनका सेकंड फ्लोर है वो है इनकी मेन स्टेज जो कि है कोलोसियम। और अभी ये कोलोसियम देखकर उस लड़की फिर से आंखें पड़ जाती हैं और वो डेव से पूछती है यार ये तो बिल्कुल एमएमए स्टेडियम की तरह लग रहा है। डेव उसे बोलता है अरे ना वो सब तो बोरिंग काम है, हमारे यहाँ तो उससे भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग होता है और तुम देख सकते हो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, खुलेआम सट्टेबाजी चल रही है यहाँ पर। और तो कुछ लोग बाउंसर के ऊपर चढ़े जा रहे हैं बिकॉज उन्होंने फाइट के अंदर पैसा लगाया और अभी तक फाइट ही स्टार्ट नहीं हुई है। और अभी डेव बोल रहा होता है अरे देखा जरा लोगों की एक्साइटमेंट देखो, लोगों को कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। देन उसी बीच कोलोसियम की एक होस्ट फाइट का अनाउंसमेंट करती है कि आज रात उनके यहाँ एक मेन इवेंट है जिसमें बाइक्सन ग्रुप का एक एक्स ऑफिसर लड़ने वाला जिनवांग हाई स्कूल के 5 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, और इसीलिए सट्टा लगाना शुरू करो दोस्तों। और अभी डेव उस लड़की से बोल रहा होता है देखो जरा लोग कितने एक्साइटेड है, इस तरह के बड़े मैचेस बहुत ही रेयर होते हैं। एंड उसी बीच उसको किसी का मैसेज आता है जो देखकर वो वहां से जाने लगता है कि मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है बट आई विल बी बैक। और तो वो उस लड़के से बोलता हो जाता है कि हमारी ब्यूटीफुल लेडी के लिए मारदाड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्यों ना तुम उसे हमारा थर्ड बेसमेंट फ्लोर दिखा दो। एंड थर्ड फ्लोर में ऐसा क्या है वो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा, बट अभी के लिए डेव अपने ऑफिस में चला जाता है उस बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए जहां पर उसका वेट कर रहा होता है अपना सी यूंग। और तो सी यूंग यहाँ पर क्यों आया अभी हमें वही दिखाया जाता है, जिसके लिए हम आते थोड़ी देर पहले के सीन पर जहां पर डेव ने सी यूंग को मैसेज किया होता है, जहां पर डेव ने उसे बोला होता है हमारी जो शुरुआत है वो थोड़ी अच्छी नहीं हुई है तो क्यों ना इसे मिलकर क्लियर कर दे, और तो जो तेरा कर्जा है हमें उसकी भी बात करनी है। एंड यही रीजन था कि सी यूंग यहाँ पर डेव से मिलने के लिए आया है बिकॉज उसके पास कोई और चॉइस थी नहीं क्योंकि उसको अपने सर से इतना बड़ा कर्जा जो उतारना है। बट यहाँ पर मैं तुम्हें एक स्पॉइल तो नहीं करूंगा बट थोड़ा सा बताऊंगा कि एंड में तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग पता चलने वाला है, और तो वो इंटरेस्टिंग क्या है वो तुम्हें एंड में ही बताऊंगा, फिक्र मत करो बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम सालों मेरी वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाओ। तो खैर अभी सियोंग को यहाँ पर ये जानना है कि आखिर इन लोगों ने उसका कर्जा खरीदा क्यों है एंड उसका यहाँ पर आने का बड़ा रीजन यही है। तो खैर अभी डेव उससे बोलता ओह आई एम सरप्राइज सो यू नो योर प्रायोरिटी। वेल देखकर लगता है हम अच्छे से बातचीत कर सकते हैं बट तू जो है ना मेरे आदमियों से अच्छे से पेश नहीं आया। जो सुनकर सियोंग उससे बोलता है गलती तेरी है, तूने ऐसे लोगों को जो भेजा था। डेव उससे बोलता है चल छोड़ यार पुरानी बातों को मिट्टी डाल, हम एक नई शुरुआत करते हैं ठीक है। मैंने तुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि हम तेरे काम के बारे में बात कर सकें। जो सुनकर सियोंग को तो कुछ समझ में नहीं आता देन डेव उसे बताता है कि बाइक्सन ग्रुप बहुत सी अमेजिंग चीजें करता रहता है और फिर वो एग्जाम्पल के लिए वहां के पर्दे हटाकर उसे दिखाता है कि बाइक्सन ग्रुप असल में क्या अमेजिंग चीजें करता है। और फिर वो जो देखता है उसे देखकर सियोंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ड्यूक कोलोसियम के एक कॉर्नर में खड़ा होता है एंड वही दूसरे कॉर्नर में खड़े होते हैं वो जिनवांग हाई स्कूल के 5 स्टूडेंट। एंड व्हाट द हेल इज दिस, ड्यूक इन 5 मच्छरों से लड़ने वाला है। जरा तुम ही देखो ऐसा लग रहा है बेचारों को 1 महीने तक खाना ही नहीं दिया हो और उनको दिया जाने वाला खाना इस सांड को खिला दिया हो। तो खैर तुम्हें पता ही होगा कि ड्यूक यहाँ पर क्यों है, बिकॉज उसको जो टास्क दिया गया था वो कंप्लीट ही नहीं कर पाया था। और अभी हमें उस लेडी से पता चलता है कि ये पांचों यहाँ पर इसलिए आए बिकॉज उन्हें अपना कर्जा चुकाना है, मतलब कि शायद से इनका भी कर्जा बाइक्सन ग्रुप ने जरूर खरीद लिया होगा। तो खैर अभी तुम देख ही पा रहे होगे कि ड्यूक के हाथों में इस वक्त कुछ भी नहीं है, वो अपने मुक्कों से इनको मारने वाला है और वहीं इन पांचों के हाथों में बेट्स हैं। एंड ये बेट्स रिंग में क्या कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बता दूं, ये कोई रिंग नहीं है, ये कोलोसियम है। और अगर तुम्हें नहीं पता ही कोलोसियम क्या होता है तो मैं बता दूं कि कोलोसियम असल में पुराने जमाने की बैटल अरेना को बोला जाता था, जहां पर फाइट में सब कुछ जायज होता है, मतलब कि तुम अगर सामने वाले को मार भी दोगे ना तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो खैर अभी इन लोगों की फाइट शुरू हो उससे पहले वो लेडी अनाउंस करती है कि सट्टा लगाना शुरू करो दोस्तों। और यहाँ पर हमारी पब्लिक उसको तो मजा आना चाहिए, सब लोग भिड़े हुए के सालों हमारा पैसा लगाए, तुम पर डूबना नहीं चाहिए। और इसी के साथ उनकी फाइट भी शुरू हो जाती है और यहाँ पर डेव सियोंग को बोल रहा होता है कि कोलोसियम असल में बाइक्सन ग्रुप का कोर बिजनेस है जो कि एक तरीके से प्राइवेट बेटिंग अरेना है, बट ये जो है तुम्हारे अरेना से थोड़ा सा अलग है बिकॉज यहाँ पर वेपन का यूज करना भी अलाउड है एंड यहाँ पर एक के अगेंस्ट कितने भी भिड़ सकते हो और इसी को कहते हैं कोलोसियम। और तो यहाँ पर ये देखने के बाद सियोंग का मुंह खुल गया होता कि ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई। ड्यूक इन बच्चों की अम्मा वेरे कर रहा होता है जिनमें से एक को तो ऑलरेडी सुला चुका है और अभी डेव सियोंग को बता रहा होता है कि लोगों को असल में ऐसा ही खून खराबा देखना पसंद है। वेल इट्स ट्रू, मैं तो बचपन से ही खून खराबे वाली फाइटें देखना बड़ा पसंद है, यानी कि मूवीज में मुझे गलत वे में लेकर मत जाना भाई। तो खैर अभी सियोंग को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि लोगों को फोर्सफुली आपस में लड़वाया जा रहा है। तभी डेव उससे बोलता है तो ये एक्साइटेड लग रहा होगा बिकॉज तू तो भाई एमजीआई से है ना और तो तू काफी अच्छा लड़ता भी है, तो इससे साफ पता चलता है कि तू एक अच्छा एथलीट बनेगा। और फिर डेव उसे फाइटिंग का वो बेटिंग स्कोर बोर्ड दिखाता है जहां पर सट्टा 8 लाख के करीब पहुंच गया होता है। ये मैं तुम्हें इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है ये पूरा पैसा फाइटर को मिलेगा यानी जो जीतेगा उसको मिलेगा? नहीं, ये पूरा की पूरा पैसा असल में बाइक्सन ग्रुप अपने पास रखेगा और उसमें से थोड़ा सा अमाउंट जो है वो उस फाइटर को मिलेगा जो जीता है। मतलब कि अगर ये 8 लाख है तो 2-3 लाख तो फाइटर को मिलेंगे ही मिलेंगे। और अभी यहाँ पर इतने सारे पैसे देखकर सियोंग का मुंह फट गया होता है। डेव उसे बोलता है कि तेरी जो स्किल्स है उसके साथ तुझे अपना कर्जा पटाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और तू फ्री भी हो जाएगा, यानी कि वो उसे इस कोलोसियम में लड़ने का ऑफर कर रहा है। डेव उससे बोलता है कि कोलोसियम तो बस शुरुआत है। यहीं से हम उस लड़की पर आते हैं जिसे वो लड़का कहीं पर लेकर
जा रहा होता है, यानी कि वही थर्ड बेसमेंट फ्लोर पर। और तो वो लड़की उसे बोल रही होती है यार यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है। देन वो लड़का उसे बोलता है ऐसा इसलिए बिकॉज मजेदार चीजें जो होती है वो अंधेरे में ही की जाती है। और तो वो लड़की उससे पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। देन वो उस लड़की के ऐसा बोलते ही वहाँ का गेट खोलकर उसे दिखाता है कि ये यहाँ का स्वर्ग है। और तो उस कमरे से ग्रीन ग्रीन सी लाइटें बाहर आ रही होती हैं और उसमें क्या है वो हमें पता चलेगा। अभी के लिए हम आते हैं डेव पर, जो कि सियोंग से बोल रहा होता है बाइक्सन ग्रुप ने ज्वाइन होने के बाद तू काफी कुछ कर सकेगा और साथ ही तुझे हमारे साथ काम करने का एक अच्छा सा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। सो व्हाट डू यू थिंक। और तो ये बोलते हुए सियोंग की तरफ हाथ बढ़ाता है बट सियोंग रिफ्यूजिंग। वो उसे बोलता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए, बिकॉज मैं जो है ऐसे ही किसी भी कुएं में छलांग नहीं मार सकता, वो भी तब जब मेरे पीछे कोई हो। जिस उनका डेव उससे बोलता है अरे कोई ना मिस्टर सीरियस, सोच ले अच्छे से, बट मैं जो है तुझे ज्यादा टाइम दे नहीं सकता, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर आंसर चाहिए। देन वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोलता है कि जब भी तेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आए मुझे कॉल कर लियो, और हाँ तू जान ले कि हमने तुझ पे ये एहसान किया है, बिकॉज मैं ज्यादातर किसी से अच्छे से पेश ही नहीं आता हूँ। देन सियोंग उससे उसका विजिटिंग कार्ड ले लेता है एंड जस्ट अभी मेरी नजर एक्सीडेंटली उसके फोन नंबर पर गई है एंड जरा लुक एट दिस, क्या नंबर है ये 0000000। तो अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है YMGI पर, जहाँ पर सियोंग अपने छोटे भाई जुआन के साथ मिलकर टीरेक्स को खाना खिला रहा होता है। और तो हमें यहीं पर एक बात पता चलती है कि जुआन को जो है हफ्ते में एक ही बार शेड से बाहर आने की परमिशन मिलती है। भाई बच्चा है यार वो, तो किससे बचाना चाह रहा है यार उसे। साला अगर ऐसी उसकी जिंदगी चलती रही तो झंडे यार उसकी जिंदगी तो फिर। और तो जुआन के साथ खेलते हुए अभी सियोंग सोच रहा होता है कि अगर वो कोलोसियम में फाइट करता है तो वो जल्द ही अपने कर्जे से फ्री हो जाएगा और जुआन को एक अच्छी सी लाइफ भी दे पाएगा। और अभी सियोंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे पेड़ में कुछ हलचल होती है एंड सियोंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता उसके पीछे गिल्स उस पेड़ से लटक रहा होता है, जो देखकर सियोंग उससे बोलता है साले मुझे छुट्टी वाले दिन तो छोड़ दे। गिल्स उसे सॉरी बोलते हुए बोलता है कि वो क्या है ना भाई, मुझे ट्रेनिंग के लिए तो उससे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए था। जो सुनकर सियोंग उससे बोलता है तुझे पता है तुझे ट्रेनिंग का नशा चढ़ गया है। जवान उसे बोलता है कि भाई देख मुझे तुझे डिस्टर्ब नहीं करना था, बट मैं ये सब खुद से नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सियोंग उससे बोलता है बेटा मैंने तुझे बोला था कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और इसीलिए ट्रेनिंग करता रहे और इसी तरीके से पेड़ों और खंभों से झूलता रहे जहां पर भी तुझे मौका मिले। ओह अच्छा, तो उसको लटकने के बारे में भी सियोंग ने उसे बोला था। और अभी सियोंग की ये बातें सुनकर गिल्स सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल जेंग की तरह बातें करता है यार। तभी सियोंग उससे बोलता है लगता है तू आज फ्री घूम रहा है। जो सुनकर गिल्स को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, सियोंग उसे बाद में अच्छे से समझा देता है जुआन का घोड़ा बनाकर। और तो यहाँ पर जुआन ने असल में गिल्स को कोई घोड़ा नहीं बल्कि डायनासोर बना दिया होता है, जिसका नाम उसने रखा है गिल्सोसोरस। भाई ओपी नेम, अब से इस बंदे का नाम गिल्सोसोरस। और अभी यहाँ पर गिल्सोसोरस की मरी पड़ी होती है, उसको जुआन के साथ खेलना उसकी ट्रेनिंग से ज्यादा हार्ड लग रहा होता है। और अभी हमें पता चलता है कि सियोंग से असल में ये बोलकर चला गया कि आज उसका कोई प्लान है, इसीलिए वो जुआन का ध्यान रखे। और तो उसका प्लान क्या है तुम समझ ही जाओ। और अभी यहाँ पर गिल्सोसोरस को जुआन भगाते भगाते शेड के अंदर ले आया होता है और गिल्सो से बोल रहा था भाई मैं थक गया, अब नहीं और हो पाएगा। एंड गिल्सो के ऐसा बोलते जुआन उसके बाल और कान पकड़कर खींचना शुरू कर देता है, जिससे गिल्सो को दर्द होने लगता है और इसका मतलब आज इसकी अच्छे से बैंड बजने वाली है। और अब हम थोड़ी देर बाद के सीन पर आते हैं जहाँ पर जुआन ने गिल्सो की हालत ही खराब कर दी होती है और तो लोंडे के ऊपर पिज्जा तक चिपक गए और जुआन का उससे अब भी मन नहीं भरा होता है। जुआन उसको फिर से बाहर चलकर खेलने के लिए बोल रहा होता है बट गिल्सो से मना कर देता है कि अभी के लिए गिल्सोसोरस मर चुका है भाई। एंड ये बोलते ही वो अपना पसीना पोंछने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता और उसके हाथ में जो चीज लगा होता है उसके ऊपर डेव का वो विजिटिंग कार्ड चिपक कर आ जाता है। एंड वो जैसे उसके हाथ से गिरता है गिल्सो की उस पर फौरन नजर पड़ जाती है एंड वो देख लेता है कि उस कार्ड पे लिखा होता है बाइक्सन क्लब, जिससे गिल्सो को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और इसीलिए फिर वो जोंगमिन और जिनको लेकर पहुंच जाता है उस विजिटिंग कार्ड पर लिखे हुए उस एड्रेस पर। एंड जरा एक सेकंड, अगर ये तीनों यहाँ पर है तो जुआन के साथ कौन है? साला ऐसा तो नहीं ये हरामखोर उस बच्चे को अकेला छोड़कर आ गया हो। खैर जो भी हो, अगर सियोंग को पता लग गया कि ये हरामखोर जुआन को अकेला छोड़कर आया देन ही इज डन फॉर। तो फिर अभी इस चर्च को देखकर जिन से पूछता भाई तू सही पते पर तो लाया है ना? देन गिल्सो बोलता है यार कार्ड पर तो यही लिखा था, जिसका मतलब बाइक्सन ग्रुप और इस जगह का कुछ तो चक्कर होगा। और अभी जोंगमिन बोल रहा होता भाई कुछ तो गड़बड़ है, इतने सारे लोग चर्च के बाहर ऐसे कपड़े पहनकर पूजा पाठ करने के लिए तो लाइन में नहीं लगे होंगे। और तभी वहां पर भाग भी आ जाता जो कि उनसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मुझे अपने साथ क्लब में जाने के लिए पूछोगे और तुम लोग इतने दूर से क्लब को क्यों घूर रहे हो, डर लग रहा है क्या अंदर जाने में? जो सुनकर जिन उससे बोलता है भाई तू तो ऐसे बात कर रहे थे, तू हम में से एक है, वो तू है जो हमारे पीछे पीछे दो मिलाते हुए आ जाता है। जोंगमिन पार्क से बोलता है भाई तेरा अभी फेस देखकर ना मुझे उल्टी आ रही है। और तो अभी जो पार्क ने क्लब बोला था ना उस चीज को गिल्सो जल्दी से पकड़ लेता है कि भाई एक सेकंड क्या कहा
तूने अभी क्लब? जो सुनकर पाक उससे बोलता है भाई मुझे लगा था तुम्हें पता होगा, बिकॉज हर क्लबर्स को पता है इस जगह का और उन्हें ये भी पता है कि यहाँ पर ज्यादातर माइनर्स ही आते हैं। जो सुनकर जोंगमिन बोलता है भाई ये बहुत अच्छा, मुझे क्लबिंग करना बहुत पसंद है। जो सुनकर जिन उससे बोलता है साले क्लब में तू कभी गया भी है? जहाँ तक मुझे पता है कि तू बस एक ही क्लब में गया और वो है बॉक्सिंग क्लब। और यहाँ पर ये दोनों क्लब क्लब कर रहा होता है, वही गिल्स बोल रहा होता भाई मैं तो कभी क्लब में गया ही नहीं हूँ। और तभी पाक उनसे बोलता है भाई मैंने सुना है कि जो लोग कम अट्रैक्टिव होते हैं उनको तो वो दरवाजे पे भी खड़े नहीं होने देते। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम में से कोई एक भी अंदर नहीं जाने वाला। मैंने ये भी सुना है कि अगर तुम्हें इस क्लब के अंदर जाना है तो उसके लिए एक पासवर्ड लगेगा, बिकॉज ये एक प्राइवेट क्लब जो है। और ये सुनकर गिल्स समझ जाता है कि भाई ये लोग ऐसे अंदर नहीं जाने वाले। और अभी गिल्स क्लब की तरफ देख ही रहा होता है तभी उसे क्लब के बाहर से किसी के झगड़ा करने की आवाजें आ रही होती है, जहाँ पर वो देखता है कि जेहुआन अंदर जाने की ट्राई कर रहा होता है। इन सभी बाउंसर्स मिलकर उसको बाहर निकाल रहे होते हैं और तो जेहुआन नहीं जा रहा होता है, इसीलिए फिर वो बाउंसर मारा पिट्टी पे आ जाते हैं, जिस वजह से उस बेचारे को जाना पड़ता है। वेल बेचारा कैसे बोल रहा हूँ, सबको पता है वो कैसा बंदा है। और अभी तुम लोग पक्का यही सोच रहे होगे कि ये बंदा आखिर बाहर क्या कर रहा है और इसको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, बिकॉज ये बंदा मैच हार गया था और इसकी जगह ले ली थी फिर ड्यूक ने। और शायद से जो बंदा एक बार हार जाता होगा उसको ये लोग बाहर निकाल देते होंगे और फिर वापस अंदर भी नहीं आने देते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो कह रहे अभी जेहुआन गुस्से में जा ही रहा होता है तभी उसके पीछे से गिल्सू आ जाता है। कह रहे भाई तू तो बहुत बदल गया यार, मैं तो तुझे पहचान भी नहीं पाया था वहाँ पर। एंड वैसे मैं चाहता हूँ कि तू मुझे बताए कि आखिर उस क्लब के अंदर चल क्या रहा है। और अभी गिल्सू को वहाँ पर देखकर जेहुआन को याद आ जाता है कि ये वही बंदा जिसने उसकी बैंड बजाई थी। और तुम्हें लगता है कि जेहुआन उसको इतनी आसानी से बता देगा ना, वो तो सीधा उसको मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। चूतिया समझ रखा है क्या मुझे? बेटा अगर मेरी हालत इतनी खराब ना होती ना मैं तो तेरी मार मार के अम्मा बेने कर देता। और अभी जेहुआन के ऐसा कहते हमारे तीनों लोंडे उसके पीछे से आ जाते हैं कि बेटा बेहतर होगा कि अब तू जरा भौंकना शुरू करे। और अभी इन चारों को वहाँ पर देखकर जेहुआन की बजना शुरू हो जाती है और इसीलिए फिर वो इन्हें सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाता है। और अभी जेहुआन उनसे पूछता है कि भाई तुम लोग इस जगह में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? दिन गिल्स उसे सियोंग के बारे में बताता है कि हमारा एक बंदा उस जगह के अंदर गया और हमें उसे ढूंढना है। उनका जेहुआन लगता है कि भाई तुम्हारा अगर कोई बंदा उस जगह के अंदर गया तो पक्का वो YMGI से होगा, जिसका मतलब सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। जो सुनकर गिल्स सीधा उसकी कॉलर पकड़ लेता है कि बेटा तुझे कुछ तो पता है तो बेहतर होगा हमें सब कुछ बता दे। और तुम्हें लगता है ये हरामखोर सब कुछ ऐसे ही बता देगा? ये हरामखोर उससे बोलता है कि बेटा तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा तब जाकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सुनकर गिल्स उससे पूछता है बता क्या काम करना है। देन वो उसे बताता है कि बेटा तुम्हें मेरे लिए वहां से कुछ लाना होगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसे वो कैप्सूल्स ही चाहिए होंगे। तो कह रहा अभी गिल्स उसकी इस बात पर अग्री कर देता है और जेहुआन उससे बोलता है बेटा अपना प्रॉमिस याद रखना, बिकॉज मुझे उस चीज की तलब लगी हुई है अभी और मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और तुम देख रहे हो ये कहते हुए इस हरामखोर की जीप कैसे बाहर निकल रही है। तो फिर इसके बाद वो इन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि ये जगह असल में एक क्लब है और इसे बाइक्सन ग्रुप चला रहा है। रंजिन उससे पूछता है भाई वो सब तो ठीक है लेकिन इन लोगों को पासवर्ड की क्या जरूरत है, ये लोग अंदर कुछ और भी करते हैं? जेहुआन उन्हें बताता है कि वो लोग अंदर असल में एक प्राइवेट गैम्बलिंग रिंग चला रहे हैं जिसे वो लोग कहते हैं कोलोसियम। सुनकर वो लोग थोड़े और क्यूरियस हो जाते हैं। जेहुआन उन्हें बताता है कि वो लोग कोलोसियम के अंदर स्टूडेंट्स को असल में आपस में लड़वाते हैं ताकि वो लोग पैसा कमा सके। वो उन्हें अपना टूटा हाथ दिखाते हुए बोलता है कि बेटा वहाँ पर कोई भी रूल नहीं चलते हैं, वो लोग मैच का सेटअप करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जिससे वो अपने गेमलर्स का अटेंशन अपनी तरफ खींच सके। एंड कोई भी फाइटर अपनी मर्जी से कोलोसियम में फाइट नहीं करता है, उनसे ये सब कुछ बाइक्सन ग्रुप फोर्सफुली करवाता है उनके कर्जे या उनकी वीकनेस के थ्रू। एंड मैं पक्का कह सकता हूँ जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो वो भी उनका कर्जदारी होगा। जो सुनकर गिल्सू चिल्लाने लगता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो हमें अंदर जाकर उन्हें रोकना होगा। तभी जेहुआन बताता है कि बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, जो बंदा एक बार अंदर चला जाए वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकता है, बिकॉज बाइक्सन ग्रुप को उनसे पैसे जो कमाना है। और अभी जेहुआन बताता है कि वो लोग पहले उन्हें अपने नशे का एडिक्ट बनाते हैं, देन वो उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे करके उसे अपने ड्रग्स का एडिक्ट कर देते हैं, जिससे सामने वाला जो उनके ट्रैप में फंसता ही चला जाता है और फिर कभी भी स्केप नहीं कर पाता है। और अभी हो भी वही रहा होता है, टायरन सियोंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक ड्रिंक ऑफर करता है एज अ सेलिब्रेट, जिसके अंदर उसने पक्का वो कैप्सूल डाली होगी और तो सियोंग उसे पीने के लिए उठा लेता है, बट सियोंग उसे पीता है या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम आते हैं हमारे लोंडो पर जो कि अभी क्लब में घुसने का ट्राई कर रहे होते हैं। इन गार्ड उनसे पूछ रहा होता तुम लोगों को पहले तो यहाँ पर कभी नहीं देखो। देन पाक उससे बोलता है वो क्या है ना भाई ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हमारे एक फ्रेंड ने इस जगह के बारे में हमें बताया था। और अभी वो यही सोच रहा होता है कि बस उस बंदे ने पासवर्ड सही दे दिया हो। और अभी वो गार्ड पाक से पासवर्ड पूछता है, देन पाक उसे पासवर्ड बताता है 5 ड्रैगन बिफोर अ व्हाइट हिल। भाई रियली ऐसा लग रहा है कि चौथी फेल बच्चे ने ये पासवर्ड बताया हो। तो फिर अभी पाक उस बंदे को देखता है, वो बंदा पाक को देखता है, नहीं से तू अंदर जा सकता है। जो सुनकर चारों ही बड़े खुश हो जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। देन पाक और जिन तो अंदर चले आते हैं, बट वो गार्ड गिल्सू को वहां पर रोक लेता है। जो सुनकर गिल्सू एकदम से डर जाता है कि भाई इस बंदे को कहीं पता तो नहीं चल गया, बट ही सेज वो क्या
है ना, हम यहाँ पर क्वालिटी का बड़ा ख्याल रखते हैं, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते। जो सुनकर गिल्सो को बहुत बुरा लगता है। देन जेओंगमिन उससे बोलता है कि गिल्सो देखा, मैंने तुझसे बोला था ना, तुझे अपने स्टाइल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। देखा इससे अब क्या हुआ, अब तुझे अकेले बाहर हमारा वेट करना पड़ेगा। एंड ये बोलते जेओंगमिन बड़ी खुशी खुशी अंदर जाने लगता है, बट वो गार्ड उसको भी वही रोक लेता है कि हम यहाँ पर क्वालिटी का बड़ा ख्याल रखते हैं, इसीलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। जो सुनकर जेओंगमिन ने लाइक क्या भाई मैं भी, पर मैं क्यों? और फिर इन दोनों का ही मजाक उड़ाते हुए पाक और किंग अकेले ही अंदर चले जाते हैं। और अभी जेओंगमिन गिल्सो के बाल पकड़कर बोल रहा होता, भाई मैं इस बंदे से ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ, तुम मुझे क्यों रोका? बट वो गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता है। और अभी ये क्लब के अंदर पाक को तो बड़ा मजा आ रहा होता है, बट जिनको गिल्सो और जेओंगमिन के लिए बुरा लग रहा होता है। पाक उससे बोलता है, अच्छा वो बेवकूफ बाहर ही रहेगा, वरना वो जबरन हमारे रास्ते में ही आते, और वैसे भी उनके बिना हम पार्टी को और भी ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जिनको डेफिनेटली बुरा लगता है, बिकॉज ही इज द रियल डूड। ही सेज, बेटा तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे तेरे बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पाक उससे बोलता, अच्छा तो तू क्या कर लेगा? वैसे भी अरेना में मैंने तुझे कुत्ते की तरह पीटा था, याद है ना तुझे? जिनसे बेटा तू जीता था बिकॉज तूने चीटिंग की थी। एक बार बस हम इस क्लब के बाहर चले जाए, मैं तुझे जिंदगी भर की हार दे दूंगा। देन पाक उसे जीप चढ़ाते हुए बोलता है, बेटा तू तो मेरे सामने 5 मिनट में नहीं टिक पाएगा, भले ही मैंने शिनपेट ना पहने हो। देन इनकी लड़ाई हो जाती है और ये दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। और अभी हम पाक पर आते हैं, जो कि डिसाइड कर चुका होता है कि वो अब अपने लक के दम पे इस जगह के बारे में पता लगा लेगा। देन हमें थोड़ी देर पहले जो जेहुआन ने इनको बोला होता है, हमें वो बातें बताई जाती है, जहाँ पर जेहुआन ने उन्हें बता दिया होता है कि सियोंग जरूर सेकंड अंडरग्राउंड फ्लोर पर होगा, जहाँ पर कोलोसियम है। और अगर उन्हें वहाँ पर जाना है तो या तो वो मैनेजर के थ्रू वहाँ पर जा सकते हैं, या फिर उन्हें किसी ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसका वहाँ पर हर बार का आना जाना लगा हो। यहाँ पर पाक डिसाइड कर चुका होता है कि वो वहाँ पर किसी लड़की के थ्रू जाने वाला, और उसे अपना टारगेट मिल भी गया होता है। एंड आई एम इम्प्रेस्ड। तो खैर अभी पाक उसके पास जाकर उसको जानबूझ के टक्कर मार देता है, जिससे उसकी कोल्ड ड्रिंक जो है गिर जाती है। पाक उसे सॉरी बोलता है, एंड शी सेज, तूने तो मुझे पूरी तरीके से गीला ही कर दिया, बट हे यू डोंट लुक सो बैड। एंड ये सुनकर पाक ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये कुछ ऐसा बोलेगी। और अभी क्योंकि वो लड़की ड्रंक होती है तो वो पाक को अपने साथ हैंग आउट करने के लिए बोलती है, एंड यही तो पाक को चाहिए था। इस मौके का फायदा उठाकर उससे बोलता है कि यहाँ पर उसका फर्स्ट टाइम है और उसने सुना है कि यहाँ पर क्लब से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ होता है। जो सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि पाक यहाँ पर असल में किस चीज के लिए आया है। देन वो पाक को अपने साथ चलने के लिए कहती है, वी गॉट सम नाइस व्यू। तो अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है गिल्सो एंड जेओंगमिन पर, जो कि इस वक्त क्लब में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और वहीं पर बैठकर जेहुआन भी उन्हें देख रहा होता है कि साले तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। और अभी यहाँ पर जेओंगमिन गिल्सो के बाल ठीक कर रहा होता है और वो कर भी देता है, बट फिर उसके सामने आ जाती है एक बड़ी प्रॉब्लम, और वो है गिल्सो के कपड़े, जो कि उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे होते हैं। तो अब क्या, ये लोग इतनी रात को शॉपिंग करने तो जा नहीं सकते, और इसीलिए फिर उनकी नजर पड़ती है जेहुआन पर। देन वो जेहुआन को अजीब तरीके से घूरना शुरू कर देते हैं, देखकर जेहुआन भी डर जाता है कि भाई मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। एंड देन वो दोनों ही जेहुआन के पास आते हैं विद द डेविल स्माइल कि बेटा ऐसे ही रहियो, हिलना मत। देन वो दोनों ही फोर्सफुली उससे उसके कपड़े छीन लेते हैं, भाई बेचारे को नंगा कर दिया यार। तो खैर अब ये दोनों ही क्लब के बाहर जाकर कुछ इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, और उस गार्ड से बोलते हैं, बेटा अब हमें अंदर जाने दे। देन ही भी लाइक, ठीक है भाई जाओ अंदर। तो अब इनको अंदर जाने की परमिशन मिल गई होती है, और अब दोनों ही खुशी खुशी अंदर जाने लगते हैं। बट वो गार्ड जेओंगमिन को वहीं पर रोक देता है कि बेटा तू नहीं, वो बंदा, सिर्फ वो बंदा अंदर जा सकता है, भाई डब्ल्यू। और अभी जेओंगमिन की इतनी सारी लड़कियों के सामने बेइज्जती अलग हो जाती है, और अब गिल्सो उसको बाय करते हुए अंदर जाने लगता है, और गिल्सो को अंदर जाता हुआ देखकर जेओंगमिन का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई मैं ही क्यों भाई मैं ही क्यों। तो अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है पाक पर, और वो लड़की अभी उसको सेकंड अंडरग्राउंड फ्लोर पर लेकर जा रही होती है। वेल ये अंडरग्राउंड फ्लोर बोलते वक्त मेरी जबान फिसल रही है, तो थोड़ा देखना। तो खैर अभी वो लड़की पाक को कोलोसियम में लेकर आ जाती है, और वो जैसे ही वहां का गेट खोलती है पाक की आंखें ही पड़ जाती हैं। भाई अंदर तो फुल ऑन फाइट चल रही है। अभी वो लड़की उससे बोल रही होती है तू इसी के लिए यहाँ पर आया है ना। और अभी पाक उस जगह को घूर ही रहा होता है कि तभी वहां पर जिन भी आ जाता है विद 2 होटीज। भाई लौंडे का अलग ही जलवा है। पाक जैसे जिन को वहां पर देखता है विद 2 होटीज, वो सब पूछता साले तू यहाँ पर पहले क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है। जिन उसे बताता है कि जब वो दोनों अलग हो गए थे तब उसे ये दोनों लड़कियां मिली थी, एंड देन वो सीधा उसको यहाँ लेकर आ गई बिना कुछ कहे। तो वो दोनों लड़कियां उससे बोल भी रही होती है कि क्लब के बाद हमें कॉल करियो, भाई मुझे जलन हो रही है। और क्योंकि अपना जिन स्मार्ट दिखता है, इसलिए जो लड़की पाक के साथ आई होती है वो भी उसको देखकर ब्लश करना शुरू कर देती है कि ये बंदा तो इससे भी ज्यादा हॉट है भाई। और फिर इसी बीच ना कोलोसियम की उस मोमी की आवाज आती है, जो कि नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट कर रही होती है, और बोल रही होती है सट्टा लगाना शुरू करो दोस्तों। हमारी पब्लिक ना वो सट्टा लगाने में पीछे नहीं हटने वाली। साला वो लोग इतना गंदा सट्टा लगाते हैं कि इसको और वो 20-25 लाख तो ऐसे ही क्रॉस कर जाता है। ये जो है मैं तुम्हें इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर बता रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को जो है आसानी हो जाए। देखा मैं अपनी पब्लिक के बारे में कितना कुछ सोचता हूँ, लेकिन सालों तुम लोग मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते साले। तो साला जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो। खैर अभी वो बेटिंग स्कोर को देखकर पाक और जिन की पड़ी आती है कि भाई ये क्या है, भाई क्या चल रहा है ये। एंड तभी वो लेडी
अनाउंसमेंट कर देती है हमारे फाइटर्स की, जहाँ पर रेड कॉर्नर में होते हैं स्लेशर क्रू के 5 अनडिफीटेड मेंबर्स। साले स्लेशर क्रू से मुझे वो ज़ॉम्बी स्लेशर मांगा की याद आ गई जो मैं कवर कर रहा था, बट तुम लोगों ने सपोर्ट ही नहीं दिखाया तो मैंने उसको बीच में ही क्विट कर दिया। तो फिर अभी इन अनडिफीटेड मेंबर्स के हाथों में होते हैं गंदे वाले वेपन कि अगर किसी एक इंसान में एक ही भरकर मार दिया ना वो वहीं पर मर जाएगा। और अभी ये वेपन देखकर दिन शॉक्ड हो जाता है कि भाई इनके कोई रूल्स मूल्स नहीं है क्या। तभी वो लेडी अनाउंसमेंट करती है ब्लू कॉर्नर वाले बंदे की, जो कि और कोई नहीं होता है अपना सीयू, एंड ही हैज डेविल फेस राइट नाउ। और अभी जैसे ही हमारे दोनों लोंडे सीयू को वहां पर देखते हैं वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बंदा पागल हो गया है क्या जो वेपन लेस लोगों से लड़ने जा रहा है। और अभी वो लेडी फाइट शुरू करने से बोलती है कि हमारे लोंडे का ड्रीम है इस कोलोसियम का कोन क्योर करने का, एंड विद दे दिन की फाइट शुरू हो जाती है और हमारा लोंडा तैयार है इनकी मारने को। और अभी हमारे दोनों लोंडे बक्कर इनकी फाइट को रोकने के लिए आ रहे होते हैं कि एक क्या कहें इतने सारे ठीक नहीं है, बट इतनी सारी पब्लिक के बीच में सियोंग को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। और अभी यहीं से हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सियोंग वो ड्रिंक पीने वाला होता है, बट वो उसे पीता नहीं है बिकॉज वो फाइट से पहले ड्रंक नहीं होना चाहता। जो देख टायरन उससे बोलता है भाई तुझे क्या लगता है कोलियोसियम के ग्लेडिएटर बस ऐसे चुपचाप खड़े होकर तो ये बर्दाश्त करने वाले, यानी कि वो चुपचाप होकर इससे मार नहीं खाने वाले। और इसका क्या मतलब है वो तो मुझे नहीं पता, साथ ही उसको सियोंग को भी नहीं पता। और अभी ये बोलते हुए सियोंग को वो 2 कैप्सूल देने लगता है कि बेटा ये तेरे काम में आएंगी, इसीलिए इन्हें अपने पास रख, एंड इन्हें तब यूज करना जब मैच तेरे लिए हार्ड हो जाए। और अभी वो कैप्सूल लेते हुए सियोंग सोच रहा होता है कि हर फाइटर फाइट से पहले इन कैप्सूल्स को लेता है। टायरन उसे बोलता है बेटा जब फाइट हार्ड होने लगे इसका यूज करना, ये तेरी मैच ओवरटर्न करने में हेल्प करेंगे। एंड इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है, एंड वो स्लेशर क्रू के एक मेंबर ने सियोंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है विद हिज वेपन। वो सियोंग के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, बट सियोंग उसको एंड मोमेंट पे डॉज कर लेता है। देन वो उसकी टांग पकड़कर उसको ऊपर उठाता है और जंप कर उसको सीधा जमीन में गाड़ देता है। बेटा बस यही है जो तुम कर सकते हो। एंड सियोंग के ऐसा बोलते ही वो दूसरा बंदा वो कांटों वाले बेट से सियोंग के ऊपर अटैक कर देता है, बट लकीली सियोंग खुद को पीछे की ओर बेंड कर उसके अटैक से बच जाता है। एंड वो उसी टाइम पर उस बंदे को भी पकड़ लेता है, एंड फिर वो उसके अंदर सुप्लेक्स लगा देता है, वो भी जंप कर और उसकी सुप्लेक्स लैंड वहां पर होती है जहां पर सियोंग ने अभी उस बंदे को लिटाया था। उस बंदे की फटकर 4 हो जाती है देखकर कि ये तो मेरे ऊपर ही लैंड होने वाले हैं भाई। एंड सियोंग उस बंदे को उसके अंदर गंदा वाला घुसा देता है कि स्टेडियम ही हिल जाता है। ये देखकर हमारे दोनों लोग काफी खुश हो जाते हैं कि भाई सियोंग उनकी अम्मा वेने कर रहा है। बट तभी जो बंदा उनके बगल में खड़ा होता है वो उनसे बोलता है ना 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 मुन्ना इतनी जल्दी खुश ना हो, तुम यहाँ पर पहली बार आए हो ना इसलिए तुम्हें स्लेशर क्रू के बारे में कुछ नहीं पता। देन वो उन्हें बताता है कि स्लेशर क्रू की सबसे डेडलीस्ट चीज उनके वेपन्स नहीं है, और तो वो क्या है वो तो मैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और तो अभी उनका जो बॉस है वो अपनी चेन घुमाते हुए सियोंग से बोल रहा होता है कि तू जरूर ग्रेपलर होगा, और अगर ऐसा है तो मुझे तेरे स्टाइल के बारे में पता है। और तो ये बोलते हुए सियोंग के ऊपर चेन फेंक कर मारता है, एंड सियोंग उसको डॉज कर लेता है कि बेटा तू मुझे ऐसे हराने वाला है। और सियोंग के ऐसा बोलते ही वो अपने दोनों बंदों को सियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, एंड तुम देख सकते हो उस बंदे ने अपनी चेन अभी भी वापस नहीं खींची है। अरे यार स्पॉइल हो गया, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा। खैर कोई ना, भी दोनों ही मिलकर सियोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, और उनमें से एक बंदा सियोंग के ऊपर मल्टीपल पंचेस थ्रो करता ताकि वो उसका ध्यान बटा सके, एंड उसी का फायदा उठाकर वो दूसरा वाला बंदा केज के ऊपर भग रहा होता है। भाई क्या है ये? और तो वो सियोंग के ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है, एंड सियोंग लकीली फॉल बैक कर उससे बच जाता है। देन सियोंग से बोलता है अच्छा तो तुम लोग मुझे कॉर्नर में ढकेलना चाहते हो, तुम्हें समझना तो बहुत आसान है। सियोंग को कॉर्नर में लेकर जा रहे होते ना, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा होता है, बट ऐसा नहीं है। वो असल में उसको अपने बॉस की चेन के पास लेकर जा रहे होते हैं, एंड सियोंग वो उनके जाल में फंस जाता है। वो दोनों उसकी चेन को उठाते और सियोंग से लपेट देते हैं, जिसका मतलब कि अब सियोंग खतरे में। जो देखकर पाक काफी शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये लोग इतने वक्त से ये करने का ट्राई कर रहे थे। इन वो जो बंदा उसके बगल में खड़ा होता है वो उसको बताता है उनकी वो जो सबसे स्केरियस्ट चीज है वो असल में क्या है, और वो है उनका अपने अपोनेंट को एनालाइज करना। वो लोग पहले अपने अपोनेंट के मूव्स को एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रैप लगाते हैं, और इसीलिए उसने जो पहले 2 बंदे भेजे थे वो असल में सियोंग के मूव्स को एनालाइज करने के लिए भेजे थे ताकि वो उसके मूव्स को समझकर अपने ट्रैप में फंसा पाए। और अभी सियोंग उनके ट्रैप में फंस चुका है। उसके दोनों ही बंदों ने चेन का एक-एक कॉर्नर पकड़ लिया होता है, और भाई उनका बॉस वो साला वोल्वरिन बन चुका है, यानी कि वो कोई सा वेपन यूज कर रहा होता है जिसके अंदर से वोल्वरिन के क्लो निकलते हैं। नाउ ही हैज बिकम अ डेविल की बेटा कोलोसियम में तुम्हारा स्वागत है, इट्स शो टाइम। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है गिल्स ऊपर, जो कि इस वक्त क्लब के अंदर एंटर कर चुका होता है, एंड ही डिसाइड कि भाई सेकंड फ्लोर तक जाने का सबसे अच्छा तरीका मैनेजर से बात करना होगा। एंड तभी उसकी नजर कोने में खड़े एक बंदे पर पड़ती है जिसे वो मैनेजर समझ लेता है। वो उससे जाकर सेकंड फ्लोर का पूछने का ट्राई करता है, बट तभी वो देखता है कि भाई वहां पर तो पूरी एक गैंग बैठी हुई है, और तो वो सभी लोग गिल्सो को घूरने लगते हैं कि साला ये कौन है। जो देखकर गिल्सो जल्दी से उनको सॉरी बोलने लगता है कि भाई मैं तो बस रेस्ट रूम ढूंढ रहा था। एंड डेव को लग रहा होता है बस ये कोई बेवकूफ है, इसीलिए उसका बंदा उसे वहां से बाहर निकाल रहा होता है, बट डेव उसको वहीं पर रोक लेता है बिकॉज उसकी नजर पड़ चुकी होती है गिल्सो के नेकलेस पर, एंड वो समझ जाता है कि ये नेकलेस तो जेहुआन का है। इसीलिए वो अपने बंदे से बोलता है कि इस बेवकूफ को यहाँ लेकर आओ। और अभी गिल्सो के साथ क्या होने वाला है वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम आते हैं सियोंग पर, जिसकी उस वोल्वरिन ने पूरी तरीके से हालत खराब कर दी होती है। और तो सियोंग उनसे बोल रहा होता है साले हराम करो तुम इसे मैच कहते हो। बेटा ये कोलोसियम है, यहाँ पर सब कुछ जायज है, एंड हमारी पब्लिक वो यहाँ पर
पर यही तो देखने आती है। एंड तू, तेरे यहाँ पर कोई औकात नहीं है, अब तू बस यहाँ पर मरने वाला है। एंड ये बोलते ही वो सस्ता सा वोल्वरिन सियोंग के ऊपर अटैक कर देता है। एंड सियोंग वो तो इस वक्त स्माइल कर रहा होता है कि अच्छा तू अब मेरे ऊपर पूरी ताकत से अटैक करने वाला है, तो ठीक है, अब मैं भी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। एंड ये बोलते ही सियोंग चेन्स में बंधा होने के बाद भी उसके दोनों लोगों को घसीटता हुआ लेकर जा रहा होता है। सियोंग अपनी टांगों से उसको भिदाकर जमीन पर गिरा देता और फिर एक ही हेडबट में उसका मार्क्स और उसका थोपड़ा दोनों ही तोड़ देता है। एंड विद दैट ही इज डन। जो देखकर उसके दोनों ही चमचों की फट जाती है और उनके हाथों में से वो चेन भी छूट जाती है। एंड सियोंग उन चेन में से फ्री हो जाता है। फिर सियोंग उन दोनों का ही मुंह पकड़ता और उनको जमीन में गाड़ देता है, जो देखकर पाक और जिन दोनों को यकीन नहीं आ रहा होता है। इसी के साथ सियोंग वो मैच जीत जाता है। लुक एट दिस बैनर। मुझे तो ये देखकर मजा आ गया कसम से। बट अभी सियोंग को एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये फाइट खत्म होते ही वो लेडी दूसरी फाइट की अनाउंसमेंट जो कर देती है, जो सुनकर सियोंग और हमारे लुंडे भी शॉक्ड हो जाते हैं, भाई ये क्या करना चाह रही है। और अभी मैच में एंटर होता है ड्यूक, वो भी अपने दोनों चेलों के साथ, और बोलता है इट्स नाइस टू सी यू हियर, नाउ आई एम फेकिंग एक्साइटेड। और अभी जिन ये देखकर जल्दी से सियोंग की हेल्प करने के लिए जा रहा होता है, बट तभी उसको पाक पीछे से रोक देता है। यानी कि वो उसको रोकता नहीं बल्कि उससे बोलता है आजा बेटा, आज इन लोगों की मिलकर मारते हैं। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है गिल्स ऊपर, जिसने उस गार्ड को जो कि उसको बाहर निकाल रहा होता है एक ही घुसट में उड़ा दिया होता है, जो देखकर डेव उससे काफी इंप्रेस होता है और बोलता है बेटा बता तू कौन है। बट गिल्स वो इस वक्त कुछ बताने के मूड में नहीं है बल्कि पूछने के मूड में। वो उससे पूछता है वेयर इज द सेकंड बेसमेंट फ्लोर। एंड डेव भी लाइक अच्छा और क्या हो अगर मैं ना बताऊं तो। गिल्स बोलता है अगर ऐसा है तो बस एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन तुम्हें पता है। और अभी हम गिल्स और इनकी फाइट को भी कवर करेंगे, बट उससे पहले हम वापस से सियोंग पे आते हैं, जहाँ पर हमारे दोनों लोंडे एंटर हो चुके होते हैं रिंग के अंदर सियोंग की हेल्प करने के लिए। एंड देन इनके डायलॉग का क्लैश होता है आई विल डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ यू। एंड ये मुझे इस चैप्टर की सबसे अच्छी एंडिंग लगी है। और अभी इन लोगों को वहां पर देखकर हमारी पब्लिक भड़क जाती है, साले वहां से बाहर निकलो। भागवत से बोलता ओए हम लोग कोई मैच देखने वाले नहीं है, हम लोग भी YMGI से समझा, अगर तुम में तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आ जाओ रिंग के अंदर। एंड ये बोलते ही वो पब्लिक को मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। एंड तभी टायरंग पब्लिक को शांत करते हुए माइक में बोलता है ये सब कुछ ही हमारे प्लेन का एक हिस्सा है और असली मैच तो अब शुरू होगा, YMGI वर्सेस ड्यूक किम्स बॉय, इसीलिए सट्टा लगाना शुरू करो दोस्तों। भाई डब्ल्यू डबल खेल गया ये बंदा, यानी कि अब जो फाइट होगी ये हराम कर उसके भी पैसे बनाने वाला है। और ये सुनते हमारी पब्लिक शुरू हो जाती है सट्टा लगाने के लिए। और तुम्हें याद ही होगा कि इस क्लब के अंदर ज्यादातर माइनर्स आते हैं, मतलब साले हराम कर अपने बापों के पैसे उड़ा रहे हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ पर हमारे लोंडे भी समझ चुके होते हैं कि ये बंदा डबल खेल रहा है, तो वो टायरन को देखकर समझ जाते हैं कि यही होगा बॉस। और तो अभी टायरन बड़ा खुश हो रहा होता है ये देखकर कि फाइनली YMGI उनके अंडर में आ रहा है। तभी उसका वो चेला बोलता है सर ये अचानक से बदलाव करना मैच के अंदर सही रहेगा। टायरन उससे बोलता है अरे क्यों नहीं, और ये भी हो सकता है कि शायद से वो हमारे बेटिंग रिकॉर्ड को भी तोड़ दे और इसीलिए जल्दी से नेक्स्ट मैच की तैयारी कर लो। मतलब ये हराम कर उनको एक सेकंड का भी आराम नहीं देने वाला है। और अभी ये जो सब कर रहा है ना वो इसलिए कर रहा ताकि ये जान सके कि YMGI के बंदे आखिर क्या कर सकते हैं। बेटा फिक्र मत कर, रुक तू जरा एंड तक तो ये सब पता चल जाएगा क्या कर सकते हैं। तो खैर अभी ड्यूक सियोंग को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है ये बोलकर कि क्या हुआ बेटा डर गया क्या जो तूने दो बंदे बुला लिए। सियोंग से बोलता है बेटा लास्ट टाइम को भूल गए मैंने अकेले नहीं तुम तीनों की मारी थी, ठीक से चला तक नहीं जा रहा था तुम तीनों से। ड्यूक उससे बोलता है बेटा वो कल की बात थी, आज सब कुछ डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज आज की फाइट के लिए मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ। और तुम देख सकते हो कि इन तीनों की आंखें लाल हो रही है, मतलब ये जरूर कैप्सूल खाकर आए यहाँ पर। अभी सियोंग हमारे दोनों लोगों से बोल रहा होता बेटा मुझे ये तो नहीं पता तुम लोग यहाँ पर कैसे आए हो, बट अभी के लिए हमें इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, बिकॉज मैं गिल्सू को किसी का ख्याल रखने के लिए छोड़कर जो आया हूँ। और भाई अब वो होने वाला है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। पाक सियोंग की ये बात सुनकर उससे बोल देता है भाई वो सब तो ठीक है पर गिल्सू भी हमारे साथ ही यहीं पर आ जाए ताकि हम तुझे ढूंढ सके। एंड ये सुनता है सियोंग शॉक्ड हो जाता है, उसका मत्ता खराब होने लगता है कि जुआन वहां पर अकेला होगा। अभी क्योंकि सियोंग का ध्यान भटका होता है इसका फायदा उठाकर ड्यूक और उसके दोनों बंदे चढ़ जाते हैं हमारे लोंडो के ऊपर। और इस वक्त जुआन की वजह से सियोंग को कैसे भी करके इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी ड्यूक उसको पकड़कर जमीन में पटक देता है कि बेटा मैंने बोला था ना कि आज सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। और अभी ड्यूक का ये मूव देखकर सियोंग शॉक्ड हो जाता है भाई ये क्या था। ड्यूक उसे पता था कि बेटा तू ही अकेला ग्रिपलर नहीं है यहाँ पर, मैं भी हूँ। और अभी हमें ड्यूक की एक बात पता चलती है कि ड्यूक कोरियन सेसेरियम टीम का रेसलर रह चुका है, बट सियोंग को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो ड्यूक के ऊपर उल्टा घुसंडे मारता है कि अच्छा बेटा तो ये सेसेरियम मूव था, तुझ पे ये स्टाइल सूट भी करता है, बट टेंशन न ले इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और ये बोलते ही वो ड्यूक के मुंह पे एक और घुसंडे मारता है और फिर ड्यूक की मार कर अम्मा भेने कर देता है। वो ड्यूक को इतना गंदा मारता है कि ड्यूक की हालत ही खराब हो जाती है। तब ड्यूक को समझ में आ जाता है कि ये बंदा स्ट्राइक अटैक्स का भी यूज कर सकता है। और अभी सियोंग एक पंच प्रिपेयर करते हुए उससे बोलता है कि बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता तू सिसेरियम मूव का यूज करता है या कुछ और, बट इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। एंड ये बोलते ही वो ड्यूक को एक ही घुसंड में उड़ा देता है। और यहाँ पर पाक और जिन ने भी ड्यूक के दोनों लुंडों को संभाल लिया होता है। एंड ये देखने के बाद हमारी पब्लिक पागल हो जाती है हमारे लुंडों के लिए
सियोंग हमारे दोनों लोगों की तारीफ कर रहा होता है कि एटलीस्ट मेरी ट्रेनिंग वेस्ट नहीं हुई। और तभी वो देखता है ड्यूक को, जो कि इस वक्त पागलों की तरह उस कैप्सूल को खाया जा रहा है। बोल रहा होता है कि बेटा अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ है। और तो वो कैप्सूल देखकर सियोंग को याद आया था कि भाई ये तो वही कैप्सूल है जो टायरन ने उसे दी थी। और तभी ड्यूक के दोनों चेहरे बोलते हैं भाई ड्यूक तू अकेले अकेले खाने वाला है क्या, हमारा भी तो ख्याल कर। जो सुनते ही ड्यूक उनको भी वो कैप्सूल दे देता है, बेटा कुछ भी हो जाए आज हमें हारना नहीं है। एंड विद दैट ही इज कंप्लीटली बिकम अ मॉन्स्टर। और भाई आई लव दिस पैनल, क्या ही पैनल ड्रॉ करा है यार। तो खैर अभी ड्यूक पूरी तरीके से पागल हो जाता है और चढ़ जाता है सियोंग के ऊपर। एंड वो जैसे ही सियोंग के पास आता है सियोंग उसके मुंह में मुक्का दे मारता है, बट ड्यूक को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ड्यूक सियोंग का मुंह पकड़ता है और उसको जमीन में गाड़ देता है। एंड ड्यूक के एक ही अटैक में सियोंग की हालत ही खराब हो जाती है। और फिर ड्यूक सियोंग के ऊपर चढ़कर उसके मुंह पर घूंसों की बारिश कर देता है और उसे बोलता है कि बेटा तुझे क्या लगता है पैसे बनाना इतना आसान होता है? बेटा पैसा वो चीज होती है जो इंसान को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। फिर इसी बीच हमें ड्यूक का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर ड्यूक को मौका मिला था सिसेरियम टीम का एथलीट बनने का, बट ही रिफ्यूज इट बिकॉज टायरन ने बाद में उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दे दिया था और उससे सिसेरियम टीम से भी दुगने तिगने अमाउंट को ऑफर किया था। और उसका काम क्या था, लोंडो को ढूंढकर बाइक्सन ग्रुप ज्वाइन करवाना। यानी कि जिन लोगों का बाइक्सन ग्रुप कर्जा मर्दा खरीद लिया करता था उन लोगों को लेने के लिए ड्यूक को पहुंचाया जाता था। और यही सारी बातें वो अभी सियोंग को बता रहा होता है और उसने सियोंग की कुछ ऐसी हालत कर दी होती है। और अभी वो सियोंग से बोल रहा होता है कि आई एम सो ग्लेड कि मैंने लेट होने से पहले ही बाइक्सन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और उनके पैसे और पावर ने मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। और ये बोलते हुए सियोंग के ऊपर डबल हैंड अटैक मारने जा रहा होता है जिसका प्रेशर इतना गंदा होता है कि तुम खुद ही देख लो, उसके एक ही अटैक में पूरा स्टेडियम ही गूंज जाता है। बट हमारा सियोंग इतना वीक नहीं है, वो उसके इतने पावरफुल अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेता है। भाई ही इज डैम स्ट्रॉन्ग। तो सियोंग ड्यूक से बोलता है कि बेटा तुझे क्या लगता है ये बेकार सी चीजें तुझे स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं? अगर ऐसा है तो तू गलत है। एंड ये बोलते है वो ड्यूक के मुंह पे एक गंदा वाला घुसंडे मारता और फिर ड्यूक को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है एंड अपने एक हाथ से ड्यूक की गर्दन जकड़ लेता है, जो देखकर ड्यूक को यकीन नहीं आ रहा होता है बिकॉज उसने इतनी सारी पिल खाई और तब भी वो सियोंग के सामने नहीं टिक पा रहा। और अभी सियोंग उससे बोलता है कि इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कोई होता है। एंड ये बोलते हैं वो अपने दोनों हाथों से ड्यूक की गर्दन दबाने लगता है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है गिल्सू पर। एंड इस वक्त गिल्सू ने डेव के सभी गार्ड्स को सुला दिया होता है, जो देखकर डेव उससे काफी इंप्रेस होता है। देन डोवान उससे बोलता है कि बेटा अब तेरी बारी। और इसी के साथ डेव भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अभी वो अपनी अंगूठी सेट कर रहा होता है और वो अपनी अंगूठी पता नहीं क्यों सीधी कर रहा, हो सकता है उसकी अंगूठी में कुछ हो। तो खैर अभी डेव और डोवान एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और यहीं से सीन शिफ्ट होता है शेड पर यानी जोआन पर। और वो बेचारा बच्चा डर के मारे अभी एक कोने में बैठा होता है। इंटरव्यू से अपना गेट खुलने की आवाज आती है और जरा तुम देख रहे हो लोग पे उसने क्या लगा कर रखा है, एक चम्मच। तो खैर अभी जोआन ये देखकर काफी डर जाता है, वो पूछता है गिल्सू ये तुम हो क्या? बट वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है, बल्कि वो जो बंदा होता है वो लोग ही तोड़ देता है, जो देखकर जोआन और भी ज्यादा डर जाता है। और फिर वो बंदा जुआन के पास आता है और जुआन जैसे ही उस बंदे को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। तो वो बंदा कौन होता है जो जुआन के पास आया वो अभी हमें नहीं दिखाया जाएगा, वो हमें बाद में पता चलेगा। अभी के लिए हम आते हैं गिल्सू और डेव की फाइट पर, जहां पर गिल्सू डेव के ऊपर अटैक कर देता है एंड डेव उसके सभी अटैक्स को इजीली डॉज कर रहा होता है और बोल रहा होता है बेटा इस तरीके से तो हम पूरा दिन लड़ते रहेंगे। और इसीलिए फिर गिल्सू डिसाइड कि वो उसको कॉर्नर में लेकर आ जाएगा। फिर वो जैसे ही उसको कॉर्नर में लेकर आता है वो पूरी ताकत से अपना पंच उसमें मारता है, बट डेव उसके उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपने बंदे को बीच में लाकर। और अभी तो ये बंदा और भी घटिया चाले चलने वाला है, वो अपना ड्रिंक का ग्लास उठाता है और गिल्सू के ऊपर फेंक कर मार देता है, जिससे गिल्सू का ध्यान भटक जाता है और फिर डेव एक बियर की बोतल गिल्सू के ऊपर दे मारता है और तो गिल्सू उसे ब्लॉक कर लेता है, बट उसके कांच के टुकड़े कुछ गिल्सू की आंखों में चले जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर डेव उसको एक ही पंच में उड़ा देता है। बट गिल्सू वो खुद को जैसे तैसे संभाल लेता है, जो देखकर डेव उससे बोलता है भाई ये तो काफी तगड़ा पंच था पर तूने जैसे तैसे करके उसको ब्लॉक कर लिया। और यहाँ पर गिल्सू की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है और ऐसे ही फाइट चलती रही तो वो हार जाएगा एंड इसीलिए ही डिसाइड कि वो जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म कर देगा। गिल्सू डेव के पास भाग कर जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है, जो देखकर डेव उससे काफी इंप्रेस होता है, अरे वाह तू ये भी कर सकता है। और डेव को इतना रिलैक्स देखकर गिल्सू को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर ये बंदा इतना शांत कैसे है और वो इतना शांत क्यों है वो तुम्हें अभी पता चलेगा। गिल्सू ने डेव के पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा होता है, बट तभी गिल्सू का एक हाथ काम करना बंद कर देता है और उसके हाथ में एक छोटा सा छेद हो गया होता है जैसे उसको किसी ने सुई चुबा दी हो। वेल यहाँ पर यही हुआ है। अभी डेव उसे देखकर बोल रहा होता है बेटा क्या हुआ है यार, हाथ काम नहीं कर रहा क्या तेरा? शायद से मुझे पता है क्यों। और ये बोलते ही वो गिल्सू को एक ही घुसंड में उड़ा देता है। अब गिल्सू उससे बोलता है कि साले तूने मेरे हाथ के साथ किया क्या है? और अभी गिल्सू को समझ में आ गया होता है कि जब उसने अपने हाथों से डेव के अटैक को ब्लॉक करा था तभी ये सब कुछ हुआ होगा। और हुआ भी यही था, जब डेव ने गिल्सू के ऊपर अपना लेफ्ट हैंड मारा था तब गिल्सू ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था, जिस वजह से डेव की अंगूठी का जो कांच होता है वो टूट गया था और उसकी निडल जो है गिल्सू के हाथ में चुभ गई थी और उसमें जरूर कोई पॉइजन होगा, जिस वजह से गिल्सू के हाथ ने काम करना बंद कर दिया। तो खैर अभी गिल्सू उससे पूछता है कि साले तूने मेरे हाथ के साथ क्या किया? दिन डेव उसे बताता है यार ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने तेरे हाथ के साथ कुछ एक्साइटिंग कर दिया है। और फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है पाक और ड्यूक के चेले की फाइट पर, जहाँ पर ड्यूक का जो नंबर 1 होता है वो पाक के ऊपर लातों की बारिश कर रहा होता है। देखकर पाक को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर इसको हुआ क्या है, ये इतना पावरफुल कैसे हो गया अचानक से। और तभी नंबर 1 पाक को एक ही ताइक्वांडो किक में उसकी हालत खराब कर
देता है और फिर वो पाक के ऊपर एक और ताइक्वांडो किक प्रिपेयर करता है और उससे बोलता है कि बेटा यही होता है जब तुम बाइक्स एंड ग्रुप से पंगा लेते हो। और ये बोलते वो पाक के ऊपर गंदी वाली किक लैंड करता है और तो वो किक लैंड होती नहीं है बिकॉज वहां पर कोई आ जाता है। वो कौन है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अभी हम आते हैं जिन और नंबर 2 की फाइट पर और ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। अभी जिनको ये देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है भाई आखिर इसको हुआ क्या है, कहीं ज़ॉम्बी वायरस से तो इन्फेक्टेड नहीं हो गया बिकॉज वो नंबर 2 के ऊपर इतने सारे पंचेस मार रहा है बट उसको कुछ हो ही नहीं रहा है। और तभी वो नंबर 2 जिनकी गर्दन भी दबोच लेता है और अभी पाक समझ जाता है कि ये जरूर इन गोलियों का कमाल है। और तभी नंबर 2 पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाता है। भाई लुक एट हिम, भाई मेरी भटकर 4 हो जाएगी अगर कोई ऐसा बंदा सामने आ जाएगा तो। और अभी ये नंबर 2 अपना मुंह फाड़ता है और जिनको काटने वाला होता है बट तभी सियोंग उसके पीछे से आकर उसकी गर्दन दबोच लेता है विद द डेविल फेस। और साथ ही वो नंबर 1 को भी लेकर आया होता है, यानी कि पाक को वो किक खाने से सियोंग ने बचा लिया होता है। और अब भी सियोंग इन दोनों की गर्दन पकड़कर इनका काम लगा देता है। भाई लुक एट दिस पैनल। और ये सब देखकर अभी हमारी पब्लिक को बड़ा मजा आ रहा होता है। तो खैर विद दिस YMGI के लोंडे ये फाइट जीत जाते हैं एंड तभी वो लेडी अनाउंसमेंट कर देती है 3rd राउंड का। तो मैं लगता है हमारे लोंडे अब फाइट करेंगे ना, अब कोई राउंड नहीं होने वाला। सियोंग गुस्से में आकर एक में केज का दरवाजा ही तोड़ देता कि बेटा नो मोर मैचेस एंड ये बकवास यहीं पर खत्म होती है। और ये बोलता है फिर वो पब्लिक के बीच में से जा रहे होते जो देखकर पब्लिक भड़क रही होती है भाई हमारे पैसे लगे तुम्हारे ऊपर, कहां जा रहे हो सालों, फाइट करो हमारे लिए। तभी सियोंग को रोकने के लिए वहां पर एक गार्ड आ जाता है जो कि सियोंग से काफी बड़ा होता है एंड तुम्हें लगता है कैन स्टैंड अगेंस्ट हिम। सियोंग उसके कॉलर पकड़ता है उसको घुमाकर सीधा जमीन में चिपका देता है एंड इज डन। सियोंग उससे बोलता है बेटा यही होगा अगर तू मेरे रास्ते में आएगा तो। और हाँ मैं ये मैच यहीं पर रोक रहा हूँ, क्या किसी को इससे कोई दिक्कत है? एंड सियोंग के ऐसा बोलती पब्लिक शांत सबकी भटकर 4 हो जाती है। सियोंग से बेटा अगर किसी को दिक्कत नहीं है ना तो चलो रास्ता बनाओ। एंड ये बोलते सभी लोग साइड में हो जाते और हमारे लोंडे वहां से आराम से जाने लगते बट ना अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है दोस्तों। ये लोग वहां से जा ही रहे होते कि तभी टायरन उनके पीछे आकर उनको रोक देता है कि बेटा सियोंग तुम कहीं नहीं जाने वाले, भूल गया क्या हमारा तेरे ऊपर कर्जा है। जो सुनकर सियोंग उससे बोलता है बेटा भूल जाओ उस कॉन्ट्रैक्ट को और आज रात की फाइट के लिए तुझे मुझे पे करने की कोई जरूरत नहीं है और तेरा जो कर्जा है ना वो मैं अपने तरीके से चुका दूंगा। बट टायरन सेज ना तू मेरी मर्जी के बिना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता, तो बेहतर होगा कि एक्टिंग करना बंद कर। जो सुनकर सियोंग उससे बोलता है अच्छा अगर मैं करता हूँ तो तू क्या कर लेगा? देन टायरन सेज अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे तुझे फोर्स करना पड़ेगा। और अभी जिस बंदे को सियोंग ने सुलाया होता है ना टायरन ये बोलते हुए उस बंदे को एक हाथ से उठाता है और सियोंग के ऊपर फेंक कर मार देता है। जिसे सियोंग ब्लॉक तो कर लेता है बट वो फिर जैसे ही अपने सामने देखता है टायरन गायब हो चुका होता है और उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलता है बेटा तूने बाइक्सन ग्रुप को क्या मजाक समझ रखा है? और अभी टायरन को खुद के पीछे देखकर सियोंग शॉक्ड हो जाता है भाई ये इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गया? तभी टायरन सियोंग के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है बेटा तुम कोलोसियम से कहीं नहीं जाने वाले। और फिर यहीं से सीन से उठाता है चर्च के बाहर हमारे जोंगमिन पर और बेचारा यहाँ बैठ कर बड़ा ही सेट फील कर रहा होता है। भाई इस तरीके से देखकर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है यार। तो तभी हमारी जो पब्लिक होती है वो चर्च से बाहर आ रही होती है और तो वो हमारे लोंडो की बात कर रही होती है कि साला उनकी वजह से हम लोग पैसा हार गए। जो देखकर जोंगमिन समझ जाता है कि भाई अंदर कुछ तो हो रहा है। इस वजह से वो उस गार्ड को खुद को अंदर जाने देने के लिए बोलता है बट वो गार्ड उसे मना कर देता है। जोंगमिन उससे बोलता है भाई मैं बस डांस फ्लोर तक जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। बेटा नो मीन्स नो, समझा? वैसे जोंगमिन के पास कोई और चॉइस नहीं बचती और वो रेडी हो जाता है इनसे फाइट करने के लिए। एंड जैसे ही जोंगमिन फाइटिंग पोजीशन में आता है पीछे से तो बॉडीगार्ड आकर उसको पकड़ लेते हैं। देन वो गार्ड अपना पंच प्रिपेयर करते हुए उससे बोलता है लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। एंड ये बोलते ही वो जोंगमिन के ऊपर एक गंदा वाला पंच थ्रो करता है बट वो उसे हिट होता ही नहीं है बिकॉज वहां पर एक जानवर ने आकर उस पंच को ब्लॉक कर लिया होता है। और अभी जेंग को यहाँ पर देखकर जोंगमिन शॉक्ड हो जाता है भाई ये यहाँ पर कैसे आया? अभी जेंग उस बॉडीगार्ड से बोल रहा होता है बेटा रुक जा वरना मैं तेरी मार लूंगा बहुत गंदे तरीके से। ये बोलते ही वो उस बॉडीगार्ड के हाथ को ही तोड़ देता है। तभी वो जो गार्ड होते हैं वो जोंगमिन को छोड़कर जेंग को मारने के लिए आगे आ जाते हैं और तुम्हें लगता है वो इस मॉन्स्टर को रोक पाएगा? ना, जेंग उसको एक ही घुसट में उड़ा देता है और उसकी हालत देखो। जेंग उनसे पूछता है बेटा तुम लोग बाइक्सन ग्रुप हो क्या? तो दूसरा गार्ड बोलता है हाँ है, तो क्या तू हमें चैलेंज करेगा? ये बोलते वो जेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है बट जेंग उसको अपने एक ही हाथ से दबोच लेता है और उसे बोलता है लगता है मैं सही एड्रेस पे आ जाऊं। और अभी हमें ये बताया जाता है कि आखिर जेंग यहाँ पर कैसे आ गया। उसके लिए हम आते थोड़ी देर पहले के सीन पर जहाँ पर हमें पता चलता है कि गिल्सो ने क्लब में आने से पहले मीजेंग को मैसेज कर दिया होता है कि मीजेंग को YMGI के फार्म में जाकर थोड़ी देर के लिए बेबी सिटिंग करना पड़ेगी बिकॉज बाइक्सन ग्रुप ने कुछ गड़बड़ कर दी है जिसे वो बाद में एक्सप्लेन कर देगा। एंड जैसे ही मीजेंग मैसेज पढ़ती है बंदी फौरन तैयार हो जाती है जाने के लिए। भाई ऐसी ही बंदी डिजर्व करता हूँ मैं। अगर अभी मीजेंग वहां से जा रही होती है तभी उसको जेंग देख लेता है। जेंग उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है इतनी रात को। मीजेंग उसको पूछती है क्या वो फ्री है और सीधा उसको YMGI के फार्म में लेकर आ जाती है जहाँ पर मीजेंग ने उसको रास्ते में सब कुछ बता दिया होता है और वो यही सोच रहा होता है कि गिल्सो को जुआन के बारे में कैसे पता बिकॉज इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता इसीलिए। और अभी हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर जुआन चुप कर एक कोने में बैठा होता है और जेंग दरवाजा खोल रहा होता है। और अभी जेंग जैसे ही अंदर आता है जुआन जल्दी से आकर जेंग से चिपक जाता है। जेंग जुआन से पूछता है कि आखिर वो अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है। जुआन उसे बताता है कि गिल्सो और बाकियों ने कहा था कि उन्हें कुछ काम है और वो जल्दी वापस आ जाएंगे। एंड उन्होंने कहा था कि जब तक
तक वो लोग ना आ जाए दरवाजा नहीं खोलना। ये सुनकर जेंगो को समझ में नहीं आता और वो जुआन को अपने सीने से लगा लेता है और तभी उसकी नजर पड़ती है बाइक्सन ग्रुप के क्लब कार्ड पर, जो देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। देन वो मीजेंग से बोलता है कि वो जुआन का ध्यान रखे जब तक वो जाकर पता लगाएगा कि आखिर मांजरा क्या है। और उसी कार्ड के ऊपर लिखे हुए एड्रेस के थ्रू जेंग यहाँ पर आया है और अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जेंग ने 4-5 गार्ड्स को तो ढेर कर दिया है और अब बस उसके सामने 5 और बचे, जिन्होंने अभी कॉल करके और भी गार्ड्स को बुला लिया होता है। जो सुनकर जेंग बोलता है, अरे बहुत ही बढ़िया, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, अब मुझे तुम लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड इसके बाद क्या हुआ होगा तुम समझ जाओ। तो हम यहीं से वापस आते हैं गिल्सू और डेव की फाइट पर, जहाँ पर डेव गिल्सू के ऊपर एक के बाद एक घुसट मारे ही जा रहा होता है और गिल्सू की हालत अभी इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो डेव के एक बेटे को डोच ही नहीं कर पा रहा होता है और तभी डेव उसको एक ही घुसट में जमीन में चिपका देता है। डेव उसे बोलता है, बेटा फिक्र मत कर, मैंने बस तुझे एक सेडेटिव दिया हुआ है, जैसे मैं तुझे अच्छे से कूट लूंगा उसका असर भी खत्म हो जाएगा। एंड सेडेटिव जो है सुन करने वाले ड्रग को बोलते हैं, जो कि डॉक्टर यूज करते हैं ऑपरेशन के बाद। और अभी डेव गिल्सू के बाल पकड़ उसको बता रहा होता है कि ये ड्रग वो अपने पास इसलिए रखता है ताकि वो अपने एथलीट्स को कंट्रोल में रख सके। देन गिल्सू उससे बोलता, तेरा मतलब कोलोसियम के फाइटर से है? जो सुनकर डेव उससे बोलता, ओहो तो तुझे पता है कोलोसियम के बारे में, तो अब चल मुझे बता कि तू यहाँ पर क्यों आया है। गिल्सू से बताता है कि वो यहाँ पर सियोंग को ढूंढने के लिए आया है। जो सुनकर डेव उससे बोलता, अच्छा तो तू YMGI से है, तेरी फाइटिंग स्किल्स देखकर समझ में आ रहा था मुझे, बट मेरे पास तेरे लिए एक बैड न्यूज है कि अभी वो कोलोसियम के अंदर बुरी तरीके से पिट रहा होगा। जो सुनकर गिल्सू गुस्से में आकर उसके ऊपर एक पंच थ्रो करता, उससे पूछता, साले कोलोसियम कहाँ है बता मुझे। डेव उससे बोलता, तू अपने एक हाथ के बिना मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा बेटा, बिकॉज तेरा बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। एंड ये बोलते हुए वो गिल्सू के मुंह पे मुक्का मारता और उसको उड़ा ही देता है। देन वो गिल्सू के ऊपर मारने के लिए एक बियर की बोतल भी उठा लेता है और तो उससे बोलता है, बेटा तुझे क्या लगा था तू इस क्लब के अंदर ऐसी बेकार सी जस्टिस लेकर घूमता रहेगा, यही वजह है कि मुझे तेरे जैसे बेवकूफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तो ये बोलते हुए वो गिल्सू के ऊपर वो बियर की बोतल भी फोड़ देता है और उससे बोलता है, बेटा देयर इज नो जस्टिस इन दिस वर्ल्ड अनलाइक यू, और मैं उस जगह पर पला बड़ा हूँ जहाँ पर बस स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकते हैं एंड हर दिन मुझे जीने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़ता था। और अभी हम डेव के फ्लैशबैक का एक छोटा सा पैनल देखते हैं जिसमें उसने एक लेपर्ड का शिकार किया होता है और उसके पास कुछ शिकारी भी खड़े होते हैं, शायद से शिकारी ही है। और अभी डेव ने एक और बोतल उठा ली होती है गिल्सू के ऊपर फोड़ने के लिए और उससे बोल रहा होता है कि मेरे लिए फाइट का मतलब यही होता है, यानी कि वो जब भी फाइट करता है वो जीने मरने के लिए करता है एक डेथ बैटल। एंड अभी ये बोलते ही डेव गिल्सू के ऊपर एक और बोतल फोड़ देता है एंड ये बोतल उसने सीधा गिल्सू के मुंह पे फोड़ी होती है, इससे उसकी हालत ही खराब हो जाती है। और तो वो बंदा गिल्सू को अभी और मारता है, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो बंदा उसे बता रहा होता है कि कोलोसियम के अंदर मारदाड़ हो चुकी है और वो सभी बातें गिल्सू भी सुन रहा होता है और वो बंदा उसे बता रहा होता है कि टायरोन ने सब संभाल लिया है। जो सुनकर डेव बोलने लगता है, यार जितना मैंने सोचा था YMGI के बंदे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो सुनकर गिल्सू समझ जाता है कि उसके फ्रेंड्स इस वक्त मुसीबत में है और उसे उन्हें कैसे भी करके बचाना होगा और इसीलिए अब गिल्सू अपनी वो ट्रेनिंग को याद करता है जो सियोंग ने उससे करवाई थी, जहाँ पर वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते गिल्सू के हाथों में छाले पड़ गए होते और उसको काफी तकलीफ भी हो रही होती है और तभी वहाँ पर सियोंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सियोंग को देखकर गिल्सू खुश होने लगता है, उसको लग रहा होता है कि सियोंग यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आया है, बट सियोंग सेज ना, अभी तो तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। एंड ये बोलते वो गिल्सू का हाथ छोड़ देता है, जिस वजह से गिल्सू उस पहाड़ से नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी 2 उंगलियों की हेल्प से एक पत्थर को पकड़ लेता है, जो देखकर गिल्सू को खुद पर यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये उसने कैसे कर लिया। देन सियोंग उसे बताता है कि ये उसकी इतनी हार्ड ट्रेनिंग का नतीजा है। सियोंग उसे बोलता है, मुझे पता था कि तू ये कर लेगा, ये जो तुझे अभी महसूस हुआ है इसे कभी मत भूलना कि जब लोगों को लगता है कि वो बस मरने ही वाले हैं, उनकी हिडन स्ट्रेंथ तब बाहर आती है और जब तक तेरी उंगलियां हिल रही हैं फाइट खत्म नहीं होगी। और अभी सियोंग की ये बात को याद करते ही उसके अंदर एक जोश सा आ जाता है, वो डेव के पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ता है और अपने पैरों से उसकी कमर को बिधा लेता है, जो देखकर डेव भी शॉक्ड हो जाता है, भाई ये बंदा अचानक से कैसे खड़ा हो गया। गिल्स उससे बोलता है, बेटा तुझे हराने के लिए मेरा एक ही हाथ काफी है। एंड ये बोलते वो डेव की गर्दन दबाने लगता है। डेव उससे बोलता है, बेटा ये सारी ट्रिक मुझ पे काम नहीं करने वाली। एंड ये बोलते वो गिल्स को पीछे के पीछे दीवार में घुसा देता है और फिर उसके मुंह पे एक घुसट भी मार देता है और बोलता है कि बेटा तू मुझे एक हाथ से नहीं हरा पाने वाला। और अभी तुम्हें याद ही होगा कि सियोंग ने ड्यूक से कुछ बोला था कि लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब बन जाते हैं जब उनके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कोई होता है। एंड इस वक्त गिल्स के पास प्रोटेक्ट करने के लिए उसके फ्रेंड्स है, इसीलिए कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मान सकता। वो अपनी पूरी ताकत को एक ही हाथ में लगा देता है और डेव की गर्दन इतनी तेज दबाना शुरू कर देता है कि डेव की हालत ही खराब होने लगती है। देन डेव एक और बोतल उठाकर गिल्सू के ऊपर मारने का ट्राई करता है, बट गिल्सू वो उसको पीछे की ओर गिरा लेता ताकि वो कुछ कर ही ना पाए। गिल्सू बोलता है कि मैंने कहा था ना मेरा एक ही हाथ तेरे लिए काफी है। इसी के साथ वो डेव का खेल वहीं पर खत्म कर देता है और यहीं से हम वापस आते हैं टायरोन पर, जिसने अभी सियोंग और बाकियों की हालत खराब कर दी होती है। भाई इतना स्ट्रॉन्ग है ये बंदा। और तो साथ ही वो सियोंग को पिल्स खिलाने जा रहा होता है जिससे वो वीडियो की तरह एक मॉन्स्टर बन जाए और उसको एक अच्छी टक्कर दे सके। जैसे टायरोन उसको हरा देगा वो उसको अपना सर्वेंट
परमानेंट बना देगा हमेशा के लिए। वो उसको पिल खिलाता उससे पहले ही वहाँ का दरवाजा तोड़कर जेंग वहाँ पर आ जाता है कि बेटा तू जरूर यहाँ का बॉस होगा। और अभी जेंग को वहाँ पर देखकर टायरन बोलता है अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था कि खुद जेंग यहाँ पर आ जाएगा। देन जेंग उसके सामने आता और वो इस वक्त पूरे गुस्से में होता है बिकॉज टायरन ने उसके फ्रेंड्स की ये हालत जो कर दी होती है। जेंग उससे बोलता है I'll show you what happened when you mess with YMG High। और फिर यही से सीन शिफ्ट होता है टेंकाई पर, जो कि इस वक्त केंग के साथ बैठा होता है और इस वक्त टेंकाई केंग को अप्रिशिएट कर रहा होता है बिकॉज उसके वजह से सियोंग इनके पास जो आ गया। केंग उससे बोलता है सिर्फ सियोंग के यहाँ आ जाने से हम YMG को नहीं हरा सकते, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगी। टेंकाई उससे बोलता है अगर ऐसा है तो फिर हम अल्फा बीस्ट को उसके पेट में से बाहर निकाल लेंगे, यानी कि वो जेंग की बात कर रहा है। फिर ये लोग जेंग से खुद के इलाके में फाइट करेंगे। केंग उससे बोलता है भाई तुम्हें लगता है अगर जेंग वहां पर आ जाएगा तो तुम लोग उसको हरा पाओगे? सियोक तक वो ड्रग लेने के बाद उसके सामने नहीं टिक पाया था। टेंकाई उसे बोलता है बेटा सियोक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसे 5 ड्रैगन से कंपेयर करा जाए, शायद से तुझे मालूम नहीं है दैट्स हाउ पावरफुल वी आर। और जेंग को हराने के लिए 5 ड्रैगन को किसी गैंग की जरूरत नहीं है। केंग उससे बोलता है आर यू श्योर अबाउट दैट? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और बंदा बैठा होता है जो केंग से बोलता है तू अपने भाई के जैसा तो बिल्कुल नहीं है एंड यू आर जो इज डन हियर, इसलिए अब बस बैठकर तमाशा देख एंड देख कि बाइसन ग्रुप कैसे YMG को टेक ओवर करता है। और अब जाकर हमें उस बंदे से मिलवाया जाता है जो कि इन सबका बॉस है, टाइसन, जो कि हेड है डाइसन हाई स्कूल का एंड इज द फर्स्ट ड्रैगन ऑफ बाइसन ग्रुप। तो अब केंग इसकी बातें सुनकर बोलता है ठीक है भाई अब मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ, बट ये मत भूलना कि सियोंग को तुम्हारे पास लाने में मेरा ही सबसे बड़ा रोल है। और फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है वापस जेंग पर, जो कि इस वक्त पूरे गुस्से में आकर टाइसन के ऊपर अटैक कर देता है। वो टाइसन के ऊपर एक तगड़ा पंच मारता है बट टाइसन उसको डोज कर लेता है और उसे बोलता है तो सिटी की सबसे पावरफुल हाई स्कूल का बॉस तू है, सो लेट्स सी कि तू कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड ये बोलते ही वो जेंग को रिंग में आने के लिए बोलता है कि आज अब एक प्रॉपर मैच खेले। एंड जेंग उस पर तो इस वक्त भूत सवार है, वो गुस्से में आकर सीधा घुस जाता है रिंग के अंदर टायरन को मारने के लिए। वो टायरन के ऊपर मल्टीपल पंचेस थ्रो करता है एंड टायरन वो तो उसके साथ मजे कर रहा होता है और उसे बोलता है अरे यार बस यही है जो तू कर सकता है। एंड ये बोलते ही वो जेंग के मुंह पे लात दे मारता है और बोल रहा होता है यू आर वीकर देन आई थॉट, मुझे नहीं पता था कि तू इतना वीक होगा वरना मैं तो YMG को सालों पहले टेक ओवर कर चुका होता। एंड ये बोलते ही वो जेंग के सामने से गायब होकर उसके पीछे केज पर चढ़ जाता है और अभी हमें उसका एक बेडेस्ट ओरा दिखाया जाता है जो कि चीते का ओरा होता है, यानी कि इस बंदे की जो एबिलिटी है वो है इसकी स्पीड। और फिर वो जेंग के ऊपर एक के बाद एक अलग अलग एंगल से किक्स थ्रो कर रहा होता है और तो बोल रहा होता है बेटा रियलिटी का सामना करके कैसा लग रहा है, तू तो यहाँ पर खुद ही को नहीं बचा पा रहा है, तू अपने दोस्तों को क्या बचाएगा। एंड ये बोलते वो जेंग की माँ बहने कर रहा होता है भाई नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर इस वक्त मार खा रहा है भाई। और अभी जेंग यहाँ पर पूरा ट्राई कर रहा होता है खुद को ब्लॉक करने का और इस वक्त टायरन की स्पीड की वजह से उसके अटैक प्रेडिक्ट करना उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और अभी टायरन जेंग से बोल रहा होता है कि सियोंग के ऊपर हमारा बहुत सारा कर्जा आ रहा है और तू तो उसका फ्रेंड है ना, तो क्यों ना तू उसकी जगह आकर हमारा कर्जा चुका दे और बस यही एक रास्ता है तेरे पास तेरे फ्रेंड्स को बचाने का। एंड ये बोलते ही वो जेंग को एक ही घुसट में केज में घुसा देता है और बोलता है कि मैं तुझे कोलोसियम में फाइट करने के लिए एक स्पोर्ट ऑफर करूंगा एंड लोगों को भी काफी मजा आएगा YMG की ओवर हाइप डुओ देखने में। और अभी हमें यही जेंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये फ्लैशबैक उस वक्त का होता है जब सियोंग स्टूडेंट मार्शल की जॉब छोड़कर जा रहा होता है। तभी जेंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तू जब भी यहाँ पर आना चाहे आ जाइयो, मैं तेरी जगह हमेशा खाली रखूंगा। जो सुनकर सियोंग को काफी अच्छा लगता है वो जेंग से बोलता है जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़े बस मुझे बुला लियो, मैं दौड़ता हुआ तेरे पास आ जाऊंगा। यानी कि इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी है बिल्कुल भाई जैसी। और अभी उसका वही भाई जमीन पे बुरी हालत में पड़ा हुआ है वो भी इस हरामखोर की वजह से। और अभी इसीलिए जेंग उसके ऊपर पागलों की तरह अटैक कर रहा होता है और टायरन से बोल रहा होता है कि बेटा आई कैन डू दिस ऑल डे, साले बहुत सारी के कैप्टन अमेरिका बनेगा तू, कैप्टन अमेरिका। तो खैर अभी वो जेंग को स्लो बोल रहा होता है और जेंग उससे बोलता है किसने कहा कि मैं स्लो हूं। एंड ये बोलते वो टायरन को एक ही किक में उड़ा देता है। लेट्स गो, फाइनली अपने भाई का कमबैक हो रहा है। जेंग की ये लात खाने का इसको समझ में आ जाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। टायरन को लग रहा होता है कि ये किक उसने बस लक के दम पर मार दी होगी और इसीलिए फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है। बट जेंग इस मैच इज स्पीड टू, जो देखकर टायरन की बढ़ जाती है भाई ये क्या कर रहा है। और फिर जेंग एक गंदा वाला पंच टायरन के मुंह पे दे मारता है जिसे खाने का टायरन की आंखों के सामने उसकी मेमोरी फ्लैश होने लगती है। पर हमें पता चलता है कि जब टायरन छोटा था जब उसके फादर को एज अ मिशनरी असाइन कर दिया गया था, जिसके बाद वो लोग दूसरे शहर में रहने के लिए आ गए थे और वहां पर आते हुए कुछ शिकारी उसके पेरेंट्स को मार देते जो कि ड्रग डीलिंग करते होते और साथ ही उसका घर भी जला देते। वैसे ये मुझे घर नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है चर्च ही है, मेरे को इसके ऊपर क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है। तो खैर वो लोग टायरन को नहीं मारते, उसको कैप्चर करके अपने साथ ले आते और फिर वो लोग उसे एक जगह पर बंद कर देते जहाँ पर डेव ऑलरेडी होता है। यही वो दिन था जब ये डेव से पहली बार मिला था और शायद से इन्होंने डेव के पेरेंट्स को भी मार दिया होगा, इसीलिए वो यहाँ पर है। तो अब जिस बंदे ने इनको कैप्चर करा होता है वो इनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है इस चीज के लोगों को जान से मारने की। और अगर इन्हें जीना है तो इन्हें ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब ये लोग ये सब फोर्सफुली कर रहे हैं। और अभी तुम देख ही रहे होगे कि एक बंदा होता है जो कि इनसे बोल रहा होता है भाई मुझे मत मारो मेरी एक छोटी बच्ची भी है, बट टायरन उसे फिर भी मार देता है बिकॉज अगर उसे जीना है तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा। और फिर टायरन और डेव ऐसे ही लोगों का शिकार कर करके पले बड़े हुए
हुए और फिर वो जैसे ही बड़े हुए उन्होंने अपने क्लैन के लोगों का भी शिकार कर लिया और साथ ही उन्होंने उस बंदे से भी अपना रिवेंज लिया जिन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा था। और फिर इतना सारा खून खराबा करने के बाद इन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दिया और उनके सामने ये ऐसे पेश है जैसे ये लोग विक्टिम हो। देन पुलिस ने उनसे पूछा कि वो लोग कहाँ से। टायरन ने उन्हें बताया कि वो लोग साउथ कोरिया से। और फिर जब वो वापस अपने होमलैंड आया उसके पास यहाँ की कोई मेमोरी थी ही नहीं, बिकॉज बचपन में वो कहीं और जो चला गया था। और अभी टायरन का यहाँ पर एक स्कूल में एडमिशन हुआ होता है जहाँ पर उसके सामने बैठे होते हैं भेड़ बकरियां। ओ वेट, वो भेड़ बकरियां नहीं है, वो सभी भेड़ बकरियां असल में टायरन को दिखाई दे रही है, बिकॉज टायरन एक शिकारी की तरह पला बड़ा जो हुआ है, इसीलिए अब उसको खुद से कमजोर चीजें बस एक शिकार ही नजर आती है। और अगर उसको खुद से कमजोर चीजें शिकार नजर आ रही है तो गेस व्हाट उसने क्या किया होगा, उसने उन सभी भेड़ बकरियों का शिकार कर लिया होता। हाँ, सभी को मौत के घाट उतार दिया होता है। और ये थी हरामखोर के पास्ट की कहानी। और अभी ये जेंग से बोल रहा था तो तू मुझसे अपनी स्किल्स को छुपा रहा था। अब जाकर समझ में आया कि सभी लोग तो ये जियोंग का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर क्यों कहते हैं, या बिच बिकॉज वो है। और अभी जेंग उससे बोल रहा होता है बच्चू तूने अभी कुछ देखा ही कहाँ है, एक बार मैं तेरी अच्छे से मार लूं उसके बाद तुम मुझसे रहम की भीख मांगने वाला है। और ये सुनते ही टायरन उससे बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। ये बोलते ही जो उसके गले में जो चेन डली थी उसके अंदर एक पिंक कलर की कैप्सूल होती है और वो खा लेता है, जो देखकर जेंग को समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या है। टायरन जेंग से कहता है तूने मुझे याद दिला दे जंगल में सरवाइव करना कैसा फील होता है, नाउ आई विल शो यू व्हाट आई कैन डू। ये बोलते ही टायरन का और ही चेंज हो जाता है, टायरन जेंग के ऊपर सीधा अटैक ही कर देता है। और तो जेंग फॉल बैक कर रहा होता है बट टायरन इतना फास्ट होता है कि जेंग उसके पंच से बच ही नहीं पाता है और वो जेंग को एक ही पंच के अंदर केज में घुसा देता है। इस पंच से जेंग की काफी हालत खराब हो जाती है। टायरन बोलता है कि बेटा मैं तुझे बाइसन ग्रुप के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। एंड इसके बाद वो जेंग की मां खोद देता है, वो जेंग को इतना मारता है कि उसकी हालत ही खराब होने लगती है। और अभी टायरन एक पंच प्रिपेयर करते हुए जेंग से बोल रहा होता है द बाइसन ग्रुप्स पावर इज बियॉन्ड यू एंड YMG हाई। एंड ये बोलते ही वो जेंग को एक ही पंच में रिंग के बाहर उड़ा देता है। एंड जेंग वहीं पर डन, ऐसा टायरन को लग रहा होता है। इसलिए फिर वो टाइसन को फोन मिलाने लगता है ये बताने के लिए कि उसने जेंग को कैप्चर कर लिया है और अब यही वक्त है YMG हाई को टेक ओवर करने का। बट तभी उसे अपने पीछे से जेंग की आवाज आती है बेटा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बस मुझे मजा आना शुरू ही हुआ है, इसीलिए प्लीज मत कहना कि तू बस यही कर सकता है, बिकॉज इस तरीके के 100 पंचेस तुम ऐसे ही खा सकता हूँ। एंड नाउ आई विल शो यू द ट्रू पावर ऑफ YMG हाई, लेट्स गो। यही तो देखना था मुझे। तो खैर अभी इनकी फाइट शुरू हो उससे पहले हम आते हैं गिल्स ऊपर, जो कि इस वक्त सेकंड फ्लोर की तरफ आ रहा होता है और उससे कुछ ये नजारा दिखता है, लाशें बिछी हुई है भाई यहाँ पर और ये कौन बिछा कर गया है अपना जेंग। और अभी गिल्स को लग रहा होता है कि यहाँ पर जरूर कोई बड़ी फाइट हुई होगी, बिकॉज उसने डेव को फोन पर बात करते हुए सुना था। बट अभी हमारा लुंडा इतना थक चुका होता है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा होता है। तभी उसको संभालने के लिए वहाँ पर जोंगमिन आ जाता है। जोंगमिन उसे संभालता है और उससे पूछता है बाकी के लोग कहाँ हैं। देन गिल्स उसे बताता है कि हमें जल्दी से कोलोसियम में जाना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पर सभी लोग खतरे में। तभी जोंगमिन उसे बताता है कि फिक्र मत कर, जेंग ने सब कुछ संभाल लिया है और वही था जिसने इन सबको यहाँ पर ठिकाने लगाया है। और अब जाकर ये सुनने के बाद गिल्स को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। बट तभी वहाँ पर 2-4 गार्ड और आ जाते हैं जिन्हें देखकर गिल्स लड़ने के लिए खड़ा होने लगता है, बट उसकी हालत इस वक्त इतनी अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से जोंगमिन उससे बोलता है गिल्स तू आराम कर, इन्हें मैं संभालता हूँ, लेट्स गो। मुझे जोंगमिन की फाइट ही तो देखना थी यार। तो कह रहा अभी जोंगमिन बोलता है सब लोग आ जाओ। और वैसे भी अब इस जगह की हालत इतनी बेकार हो चुकी कि अब मैं यहाँ पर क्लबिंग भी नहीं करने वाला। और अब यार यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें जोंगमिन की फाइट देखने को नहीं मिलती है। तो खैर अभी यहाँ पर जेंग टायरन के ऊपर एक पंच थ्रो करता है जिसे टायरन इजीली डॉज कर लेता है और उसे बोलता है वो यू आर परसिस्टेंट, बट क्या ये था जो तू मुझे दिखाने वाला था। एंड ये बोलते वो जेंग की पीठ पे एक लात दे मारता है जिसे खाने के बाद जेंग दूर को स्लाइड कर जाता है। और इस वक्त जेंग को इसकी स्पीड मैच करना काफी मुश्किल हो रहा होता है, बट उसकी जो किक और पंचेस होते हैं वो जरा बियरेबल होते हैं, मतलब जेंग उनको थोड़ा सा समझ पा रहा होता है। और तभी टायरन उसके मुंह पे एक नी दे मारता है, बट जेंग ने जो ये नी है जानबूझकर खाई होती है ताकि वो टायरन को पकड़ सके और इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर जल्दी से टायरन को पकड़ने का ट्राई करता है। बट टायरन इतना फास्ट होता है कि वो उससे हंसते हुए बच जाता है एंड फिर वो जेंग के ऊपर घुसन पे घुसन दे मारता है और उसे बोल रहा होता है बेटा तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। और अब टायरन अपना फ्लैशबैक बता रहा होता है कि वो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के टॉप तक पहुंचने के लिए उसने काफी मेहनत करी, तब जाकर उस स्कूल पर वो अपना कंट्रोल कर पाया। और तुम देख सकते हो क्या मेहनत करी है, बस लोगों को मारा पीटा है। खैर बहुत जल्द उसको रियलाइज हो गया कि मार धाड़ से उसे सब कुछ नहीं मिलने वाला है, उसे अब पैसे भी कमाने होंगे बिकॉज मनी इज एवरीथिंग, इफ यू डोंट हैव मनी इन दिस वर्ल्ड देन यू आर यूजलेस। और इसीलिए फिर इन दोनों ने मिलकर जैसे तैसे करके पैसे कलेक्ट करे और अपनी एक दुकान खोली। ये मत पूछना इन्होंने पैसे कहां से कलेक्ट करे होंगे। तो खैर इन्होंने अपनी मेहनत से एक आर्केड खोला ताकि ये लोग पैसे कमाकर चैन की जिंदगी जी सके, यानी कि टायरन अब बोर हो चुका था अपनी इस मारधाड़ वाली जिंदगी से। बट वो कहते हैं ना अगर तुम अच्छा बनने का ट्राई करो तो ये दुनिया तुम्हें अच्छा नहीं बनने देती है। टायरन के साथ भी वही होता है बिकॉज वहाँ के जो दादा लोग होते हैं वो लोग आकर टायरन से पैसा वसूल करने लगते हैं और वो भी उसे और उसके लोगों को मार पीट करके, जिसके बाद टायरन को रियलाइज हो गया था कि ये दुनिया उसे ऐसे नहीं जीने देगी एंड इसीलिए फिर वो लड़ने का डिसाइड
फाइट करता है, बट तभी वहाँ पर एक जानवर की एंट्री होती है जो कि होता है टेंकाई। एंड टेंकाई ने यहाँ पर आते साथ ही उसके बंदों की भी हालत खराब कर दी होती है। और तो वो यहाँ पर क्यों आया, इनको बचाने के लिए? अरे ना, वो तो यहाँ पर आया था ताकि वो इनसे वसूली कर सके। भाई देख रहा हो क्या चल रहा है यहाँ पर। तो खैर इसके बाद टेंकाई ने उन्हें अपने साथ बाइक्सन ग्रुप में ज्वाइन कर लिया और फिर टेंकाई को दे दिया ये कोलोसियम, जिस कोलोसियम से बाइक्सन ग्रुप को हद से ज्यादा प्रॉफिट मिला और फिर वो बन गया बाइक्सन ग्रुप का 5th ड्रैगन। और अभी टायरन यहाँ पर जेंग की माँ वेनेक करते हुए उससे बोल रहा होता है कि बेटा YMGI की रेपुटेशन अब आउटडेटेड हो चुकी है एंड यू आर नथिंग बट एरोगेंट फूल। ये बोलते हैं वो जेंग को एक ही किक में दूर कर देता है और उससे बोलता है बेटा तेरी हिम्मत कैसे हुई बाइक्सन ग्रुप से पंगा लेने की। एंड ये बोलते हैं वो जेंग को एक ही घुसन में फिर से केज के अंदर घुसा देता है और फिर उससे बोलता है कि बेटा मान ले कि तू हार गया है, अगर तू और फाइट करता भी है तो ये तेरे लिए ही बुरा है। एंड जेंग उसे तो अब भी मजा ही आ रहा होता है। एंड अभी जेंग सोच रहा होता है कि काफी वक्त होगा इस तरीके की फाइट लड़े हुए और ये फाइट उसे उन दिनों की याद दिला रही है। उन दिनों किन दिनों की वेल ये तो अभी हमें नहीं बताया जाएगा, बस उससे जुड़ी हुई हमें थोड़ी बहुत बातें बता दी जाएंगी। और अभी जेंग के ऐसा बोलते हुए हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें हम एक टनल को देखते हैं जो कि काफी सालों से बंद पड़ी होगी। तो खैर अभी जेंग वापस से खड़ा होता है और अपनी शर्ट फाड़कर अपनी आंखों पे एक पट्टी बांध लेता है, जो देखकर टायरन उसका मजाक बनाने लगता है, अबे साले क्या कर रहा है, ये तो तुझे ही मुश्किल होगी। बट जेंग से बेटा मैंने ढूंढ लिया है कि तुझे कैसे खत्म करना है। जेंग रेडी हो जाता है तो टायरन की मारने के लिए और अभी टायरन फिर से जेंग का मजाक उड़ाते हुए उसके ऊपर एक के बाद अटैक कर रहा होता है एंड जेंग वो बस पिट रहा होता है। तभी हमें जेंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये ओल्ड मैन जेंग से कह रहा होता है कि बेटा अपने अपोनेंट की मूवमेंट को फील कर और इंसानों की तरह लड़ना बंद कर, बिकॉज अब मैं तुझे एक मॉन्स्टर बनाने वाला हूँ। एंड इस ओल्ड मैन में से जो ओरा निकल कर बाहर आ रहा होता है वो होता है एक व्हाइट टाइगर का, जो कि बूढ़ा हो चुका है बट लड़ना नहीं भूला। एंड ये बंदा जेंग है। एंड तुम देख सकते हो कि इस वक्त जेंग के बाल काफी छोटे हैं, जिसका मतलब ये सीन काफी पहले का है। और अभी ये याद आते ही जेंग पूरी तरीके से शांत खड़ा हो जाता है और अपनी मास्टर की बातों को याद कर रहा होता है। और तभी टायरन उसके ऊपर अटैक करते बोलता है यार मैं थक गया हूं इन सबसे, तो चल खत्म करते हैं। एंड ये बोलते वो जेंग के ऊपर एक पंच थ्रो करता है बट जेंग उसको इजीली डॉज कर लेता है और बोलता है मैंने देख लिया। जो सुनने टायरन उसके ऊपर फिर एक किक थ्रो करता है जिसे जेंग फिर से इजीली डॉज कर लेता है। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि जेंग टायरन की मूवमेंट को सेंस कर रहा है, जिस वजह से वो उसके अटैक्स को और भी ज्यादा स्लो देख पा रहा है। और अभी टायरन एक के बाद एक जेंग के ऊपर पंच थ्रो करता है एंड जेंग उन सभी पंच को डॉज कर लेता है। देन जेंग टायरन के पास आकर एक पंच प्रिपेयर करता है और उसको सीधा उसके मुंह के पास लेकर आ जाता है। तभी हम आते हैं जोंगमिन और गिल्सू पर, जो कि इस वक्त सेकंड फ्लोर की तरफ आ रहे होते हैं। और तो उन बंदों से फाइट करते हुए जोंगमिन की कुछ ऐसी हालत हो गई होती है जो देखकर गिल्सू बोल रहा होता शायद से भाई मुझे भी तो ज्वाइन कर लेना चाहिए था। जोंगमिन से साले क्या बक रहा है, देखा नहीं कि मैंने उन लोगों को कैसे पीटा? गिल्सू बोलता हाँ भाई क्यों नहीं, बट तू खुद भी पीटा है। बट कोई ना यार, फाइनली हमारे लोंडे ने 3-4 लोगों को तो अकेले पीटा है। तो खैर अभी वो दोनों जैसे ही सेकंड फ्लोर पर आते हैं, वो आते साथ ही कुछ ये देखते हैं कि जेंग ने एक ही घुसंड के अंदर टायरन को जमीन पे गाड़ दिया होता है और टायरन के 2 दांत भी टूट जाते हैं। उसी एक पंच के अंदर टायरन वहीं पर खत्म हो जाता है। टायरन को अब जाकर रियलाइज होता है कि ये बंदा क्या है और अब फाइनली जेंग अपनी आंखों पर से पट्टी हटाता है और बोलता है बेटा तू भले मुझ पर 100 पंचेस थ्रो क्यों ना कर ले, मुझे बस एक परफेक्ट शॉट चाहिए था। यही फर्क होता उस बंदे में जो लालच से लड़ता है और जो बंदा विश्वास के साथ लड़ता है। और अभी गिल्सू और जोंगमिन भी जेंग को ही देख रहे होते तभी उनकी नजर एकदम से पड़ती है हमारे लोंडो पर और तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है कि पार्क और जिनके साथ साथ सियोंग भी हार गया है, जिसका मतलब कि बाइक्सन ग्रुप उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। और अभी गिल्सू यही सोच रहा होता है कि अगर जेंग ना होता तो उसके बिना तो ये लोग इसको हरा ही नहीं पाते। और अभी यहाँ पर जेंग टायरन की छाती पे लात रखकर उससे बोल रहा होता है कि बेटा ये किला आज से बंद। जिस उनका टायरन उससे बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है और वो उसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले जेंग उसके मुंह पे लात दे मारता है कि बेटा मैं यहाँ पर तेरे बहाने सुनने के लिए नहीं आया हूँ, अगर तू मुझे यहाँ दोबारा दिखा तो YMGI तुम्हारे ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देगा। और जरा लुक एट दिस पैनल, भाई मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। और अभी जो जेंग ने कहा ना कि YMGI वॉर डिक्लेयर कर देगा, उसका मतलब ये है कि अगर इन लोगों ने हद से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की तो YMGI के सभी लोंडे इनकी मार लेंगे। तो खैर इसी के साथ जो इनका 5th एफिलेट होता है वो बंद हो जाता है और अब हम आते हैं कुछ दिन बाद पर, जहाँ पर सभी लोंडे मजे में स्कूल जा रहे होते हैं, यानी कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। बट अभी तक हमारे जो लोंडे वो अपनी पुरानी फाइटों से रिकवर नहीं हो पाए, बिकॉज उनकी जो फाइट थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और तो अभी जिन गुस्से में आकर ये बोल रहा था वो साला हरामखोर बाइक्सन ग्रुप अगर मुझे दोबारा दिखा ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। एंड तभी उनके पीछे से आता मेरा फेवरेट कैरेक्टर जोंगमिन। भाई अब ये बंदा मेरा फेवरेट बन चुका है, सीधी बात। यो ब्रो व्हाट द हेल इज दिस, ये कौन सी हेयर स्टाइल करके आया, नोबिता की सरवानी? और अभी इसकी ये हेयर स्टाइल देखकर जिन तो आदत के पागल ही होने लगता है कि साले ये क्या है, तेरे बालों को क्या हुआ? जोंगमिन से वो क्या है ना, क्लब के बाद मैंने खुद को थोड़ा स्टाइलिश करने का सोचा, इसीलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया है। जिन बोलता साले ये हेयर स्टाइल देखकर तो तुझे बाउंसर अपने गेट पे भी खड़े नहीं होने देंगे, इतनी घटिया है। जोंगमिन बोलता अरे मजाक करना बंद करो यार। बट गिल्सू भी बोल देता कि जिन की बात में पॉइंट तो है। जो सुनकर जिन बोलता है देखा मेरी बात से तो गिल्सू भी एग्री करता है। और तभी हम देखते हैं कि सियोंग इन तीनों को ही गेट पे खड़ा होकर देख रहा होता है। और तो तुम देख सकते हो कि इसने अपने राइट हैंड में वो स्टूडेंट मार्शल वाला ग्लव भी पहन रखा है, जिसका मतलब हमारा लुंडा वापस आ गया स्टूडेंट मार्शल की पोस्ट पर। तो खैर अभी सियोंग इनसे बोलता हो तुम लोगों का हो गया हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। एंड सियोंग को वहां पर देख
देखकर ये तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और तो तभी सियोंग जोंगमिन से बोलता है मुझे तेरी ये हेयर स्टाइल पसंद नहीं आई। जो सुनकर जोंगमिन उससे बोलता है भाई क्या बोल रहा है यार, जो हेयर स्टाइल के रूल्स थे वो सालों पहले खत्म हो गए थे। यहाँ पर जोंगमिन असल में ये कहना चाह रहा है कि कोरिया में पहले हेयर स्टाइल्स के भी रूल्स चला करते थे, यानी कि तुम हर कोई सी हेयर स्टाइल नहीं रख सकते हो, लेकिन वक्त के साथ इन रूल्स को खत्म कर दिया गया और ये जो रूल्स है वो अभी भी नॉर्थ कोरिया में है। तो अभी सियोंग बोल रहा होता है कि तेरी ये जो हेयर स्टाइल है ना वो जरा डिस्टर्बिंग है, तो इसीलिए मैं तेरे डिसिप्लिन के पॉइंट काट रहा हूँ। सुनकर जोंगमिन भी लाइक भाई क्या भाई क्यों, ये ठीक नहीं हो रहा यार मेरे साथ। एंड ये सुनकर जिन भी सियोंग के साइड हो जाता है कि भाई मैं तेरी बात से सहमत हूँ। जो सुनकर जोंगमिन जिन को चैलेंज दे देता है साले आज रात मुझे अरेना में मिल तो भाई मारूंगा। और ये सब देखकर हमारे गिल्सो को काफी अच्छा लग रहा होता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। एंड सियोंग वापस से अपनी स्टूडेंट मार्शल की पोस्ट पर भी आ गया है और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद पर शाम हो चुकी होती है एंड सियोंग जो इस सेट को खाली कर कहीं और जा रहा होता है। एंड तभी वहां पर गिल्सो भी आ जाता है और तो गिल्सो यहाँ पर आया ताकि वो भी सियोंग की हेल्प कर सके। एंड सियोंग भी लाइक आज आप साथ में करते हैं। एंड थोड़ी देर बाद ये दोनों ही सभी सामान को स्कूल के बाहर गेट पर लाकर रख देते हैं और यहाँ पर अभी सियोंग बता रहा होता है गिल्सो को कि उसने अपनी स्टोरी असल में अपने बॉस को बताई थी। एंड उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद उसके बॉस ने उसको कुछ महीनों की एडवांस पेमेंट भी दे दी और साथ ही रहने के लिए एक जगह भी, यानी कि वही दुख भरी कहानी की माँ छोड़कर चली गई, अकेले ही सब कुछ करना पड़ा, फिर एक छोटा भाई भी आ गया उसको भी पालना पड़ा, जो सुनकर इसका बॉस पिघल गया होगा। और तो अभी ये सुनकर हमारा गिल्सो काफी खुश हो रहा होता है कि उसे फार्म से भी एक अच्छी जगह मिल गई है। सियोंग बोलता है हाँ भाई बिल्कुल, मैं बस लकी था जो ये सब हुआ, या फिर नहीं शायद से मैं कह सकता हूँ कि मैं अनलकी था। वेल इसने ये क्यों बोला है तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोल ही दिया था कि लास्ट में तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग पता चलने वाला है और वो इंटरेस्टिंग ये है कि सियोंग की माँ का कोई कर्जा था ही नहीं, यानी कि अगर होगा तो वो चुका कर गई होगी। और क्योंकि उन लोन शार्क वालों को पता था कि सियोंग अपनी माँ से दूर रह रहा है और ना ही उन दोनों का एक दूसरे से कभी मिलना होता है, जिसका फायदा उठाकर उन लोन शार्क वालों ने सियोंग से झूठ बोला कि उसकी माँ ने उनसे काफी सारा कर्जा ले रखा है और वो तू चुकाएगा। एंड वो चीज सियोंग को पता चल गई है, जिस वजह से सियोंग के अंदर जो उसकी माँ का हेट रेट था वो अब कम हो गया है। और तो अभी वो यही कह रहा होता है कि उसे उम्मीद है कि उसकी माँ उसे एक दिन ढूंढ ही लेगी, बट अब से सियोंग अपनी माँ को कभी भी किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करने वाला है, बिकॉज उसे समझ में आ गया है कि पैसों की प्रॉब्लम इंसान से कुछ भी करवा सकती है। एंड ये बात वो खुद पर रखकर बोल रहा है, बिकॉज उसने भी पैसों के लिए बाइसन ग्रुप के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हो गया था, तो जरूर उसकी मॉम का भी कोई ना कोई रीजन होगा ही। तो खैर अब तभी वहां पर ट्रक्कून भी आ जाता है, बस ये ट्रक्कून यहाँ पर किसी को उड़ाने नहीं आया बल्कि सियोंग का सामान लोड करवाने के लिए आया है। और तो फिर सियोंग और गिल्सो दोनों ही मिलकर ट्रक के अंदर अपना सामान लोड करवाने लगते हैं और सियोंग गिल्सो से बोल रहा होता है कि जुआन को गिल्सोसोरस की बड़ी याद आ रही थी। जो गिल्सो बोलता भाई क्या भाई मैं नहीं बनने वाला आपसे। सियोंग से अरे भाई मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि जब भी तुझे ट्रेन होना हो बस आ जाइयो, बिकॉज तुझे स्ट्रॉन्ग होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि किसे पता कि बाइसन ग्रुप आगे क्या करने वाला हो। जो सुनकर गिल्सो शॉक्ड हो जाता है क्या वो फिर से कुछ करने वाले, और हाँ अभी हमें वही दिखाया जाता है। हम आते हैं बाइसन ग्रुप के 5th एफिलिएट पर, जहाँ पर डेव और टायरन मिलकर चर्च का लॉक तोड़ रहे होते हैं और तो ये दोनों ये काम जेंग और टेंकाई से छुपकर कर रहे होते हैं, क्योंकि इस जगह पर ये ताला YMGI के लोगों ने लगाया है और साथ ही ये दोनों मिलकर टेंकाई को धोखा भी देने वाले हैं, बिकॉज ये दोनों यहाँ पर बाइसन ग्रुप का कुछ इंपॉर्टेंट सामान चुराने के लिए आए, जो कि वो कैप्सूल्स हैं। टायरन का प्लान है कि एक बार ये लोग वो सामान चुरा ले उसके बाद वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे एंड उन कैप्सूल्स की हेल्प से कहीं और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर एक दिक्कत है कि ये लोग यहाँ पर अपनी मीटिंग को छोड़कर आए। बाइसन ग्रुप ने असल में एक मीटिंग बिठाई थी एंड ये दोनों ही उस मीटिंग को अवॉइड करके यहाँ पर आ गए, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई है। तो मैं अभी 2-3 सेकंड में पता चल जाएगा। टायरन फर्स्ट फ्लोर पर आता है जहाँ पर वो कैप्सूल्स रखे होते हैं, यानी कि जो हमने जो स्टार्टिंग में देखे थे ना वो कैप्सूल्स ही थे। एंड टायरन जैसे उस गेट को खोलता उसके सामने बैठा होता है टेंकाई। टेंकाई को वहां पर देखकर टायरन की बढ़ी आती है। टायरन पूछता भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। टेंकाई से क्या बात है भाई तू शॉक क्यों हो गया। मैं तो जब चाहूँ तब यहाँ पर आ सकता हूँ, भूल गया क्या मैं भी बाइसन ग्रुप का ही एक मेंबर हूँ। और अभी डेव टेंकाई को यहाँ पर देखकर समझ जाता है कि उसको इनके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो टायरन को पीछे करते हुए बोलता बड़े भाई तू यहाँ से भाग जा जब तक मैं इसको रोकता हूँ। एंड टायरन ये हराम को बस मौका देखते भाग भी जाता है। भाई वो बंदा तुझे इतने प्यार से बड़ा भाई बोल रहा है तो तुझे तो उसका साथ देना चाहिए। बट कोई ना यार की वैसे भी यहाँ से भागने नहीं वाला, बिकॉज उसके सामने आ जाते हैं द ब्यूटी एंड द बीस्ट, नोमियन चोई एंड मारिया। और तुम जरा नोमियन का साइज देख रहे हो, मारिया उसके सामने बच्ची लग रही है। तो कह अभी मारिया टायरन से बोलती है अरे यार तू तो हमें छोड़कर जाने लगा, और जबकि आज तो हमारा मीटिंग शेड्यूल था जहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि उन वीकलिंग्स के साथ क्या करना है जो हार गए। तभी टायरन मारिया के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं थक गया हूँ तुम लोगों के साथ काम कर करके। एंड वो जैसे ही मारिया के ऊपर अटैक करता है मारिया उसके पेट में नहीं दे मारती है। एंड ये नहीं खाने के बाद टायरन तक सोचने लगता है भाई कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। एंड देन मारिया आगे बढ़कर व्हाट द हेल वी गॉट सम नाइस व्यू अगेन एंड लुक एट द साइज। ओह ये भाई एनिमेटर को मालूम है पब्लिक को क्या चाहिए। तो फिर अभी मारिया आगे बढ़कर टायरन की अम्मा भेरेक कर देती है, वो उसके ऊपर लातों की बारिश कर देती है और वो बोल रही होती है कि एक मर्द के अंदर ताकत और वजन होना चाहिए। मैं भी नोमियन चोई की बात कर रही हूँ। तो खैर अभी मारिया टायरन को एक के बाद एक मारे ही जा रही होती है। टायरन सोच रहा होता है भाई लगता है मैं जेंग की फाइट के बाद रिकवर नहीं हो पाया इसीलिए ये सब हो रहा है। अब मारिया टायरन के ऊपर एक पंच थ्रो करती है। टायरन वो तो उसे डॉज करते ही एस्केप करने
करने का ट्राई करने लगता है एंड तभी नोमियन उसको एक ही घुसन में जमीन में गाड़ देता है एंड उसकी टांग पकड़कर उससे बोलता है, बहुत बुरा हुआ यार टायरोन, अब हम तेरी स्पीड को और नहीं देख पाएंगे। जो सुनकर टायरोन उससे बोलता है, साले तू करने क्या वाला है? भाई ये बंदा, भाई उसने तेरा पैर पकड़ रखा है, वो क्या ही करेगा? तो अब टायरोन के ऐसे बोलते टेंकाई उससे हंसते हुए बोलता है कि जब तू हार गया था तब तुझे हमारे पास आकर रेम की भीख मांगना चाहिए था, तो शायद से हम तुझे माफ कर देते, बट तूने तो उल्टा हमारे ही सामान चोरी करने की कोशिश करी। एंड तुम यहाँ पर देख सकते हो टेंकाई ने डेप की क्या हालत करी है। एंड अभी टेंकाई से बाइक्सन ग्रुप ट्रेटर्स को ऐसे ही नहीं जाने देता बेटा। टायरोन उससे बोलता भाई रुक जा मैं तो ये सब एक्सप्लेन करता हूँ। बट ना, नोमियन जो उसको रशियन में गुड बाय बोलता है और फिर उसका एक पैर ही तोड़ देता है। लाइक वो क्रैक की आवाज चर्च के बाहर तक गूंजी है। तो अब टायरोन आज के बाद कभी नहीं चल पाने वाला। तो खैर अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है हमारे YMGI पर, जहाँ पर हमारे लोंडे आपस में बातें कर रहे होते हैं। एंड फाइनली गिल्सो जिनको आज रात के लिए 1v1 करने को बोलता है। जिन भी लाइक भाई मैं तैयार हूं, मुझे वैसे भी अपने कुछ न्यू मूव्स ट्राई करने का मौका मिलेगा। तभी जोंगमिन उन दोनों से बोलता है, भाई तुम लोग मेरे साथ बार-बार की सोप चलोगे क्या? बिकॉज मुझे अपने बालों का कुछ करना होगा। मतलब कि लोंडे को अब समझ में आ गया है कि हाँ दिक्कत है बालों में। तो खैर अभी इन लोगों की बातों के बीच में वहां पर जेंग भी आ जाता है। एंड जेंग इस टाइम पे पूरा सीरियस होता है। जेंग गुस्से में गिल्सो के पास आ रहा होता है, जो देखकर पूरी क्लास सोचने लगता है भाई गिल्सो ने कुछ कर दिया क्या, जो जेंग इतने गुस्से में लग रहा है। और अभी जेंग जैसे ही गिल्सो के पास आता है, गिल्सो बोलता है भाई कुछ हुआ है क्या, मुझसे कुछ काम है क्या? जेंग उसे बोलता है मुझे रिसेंटली कुछ पता चला है कि तू मेरी बहन के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहा है। एंड ये सुनते ही गिल्सो की हवा टाइट हो जाती है। गिल्सो से बोलता है नहीं भाई हम तो बस बातें करते हैं और कुछ नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बट जेंग ना, वो उसकी नहीं सुनने वाला। वो गिल्सो का मुंह बंद करवाता है और उसके कंधे पे हाथ रखकर उससे बोलता है बेटा ऐसे मामलों में हमारे यहाँ YMGI में बातें नहीं होती हैं, सीधा अरेना में मुकाबले होते हैं, इसीलिए आज रात को मुझे अरेना में आकर मिल, बिकॉज मैं तुझे आज फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। यानी कि अब गिल्सो के एल लगने वाले, पक्की बात। एंड अभी के लिए फाइनली ये आग खत्म हुई। मेरा दिमाग खराब हो गया था रिकॉर्ड करते करते, लेकिन मजा बड़ा आया। एंड हाँ फ्रेंड्स, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है और मेरे लिए बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि मैं अभी कोई सी भी मांगा कवर ना करते हुए सीधा किंग ऑफ द अरेना ही कवर करने वाला हूँ। और अभी हम टोटल 45 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। एंड टोटल चैप्टर जो इसमें है वो 74 है। एंड वो 74 चैप्टर 3 वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। यानी कि जो बचे वो 29 चैप्टर है ना वो। एंड अगर तुम इस मांगा को कहीं और देखने का ट्राई करते हो तो भूल जाओ, बिकॉज सिर्फ तुम्हारा भाई ये वो इकलौता बंदा जिसने इस मांगा को यहाँ तक कवर किया है। एंड नेक्स्ट 3 वीडियो के अंदर तुम्हारा भाई इस मांगा को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और तो 90% चांसेस है कि मैं वीडियो को संडे टू संडे अपलोड कर दूं, बिकॉज मैं इस टाइम पे बहुत ही बुरी तरीके से काम में फंसा हुआ हूँ भाई। मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही है कुछ भी करने की। बट सिर्फ तुम लोगों के लिए मांगा मैं जल्दी जल्दी कवर करने वाला हूँ, तो इसीलिए सपोर्ट दिखाओ। और हाँ मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ बेड न्यूज बताना भूल गया, बट अगर तुम मुझे सपोर्ट दिखाते हो तो उसकी जरूरत नहीं।